तो 7.5 एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है, आपको बताती है लाइफ में कौन सही है कौन गलत है। हम लोगों को 2 एंजल असाइन किए गए हैं, हर किसी के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इनके पास भी है, सबके पास है, बट हमें पता नहीं है वो क्या काम करते हैं। वो कभी भी हमें देखते रहेंगे पूरी जिंदगी, कुछ नहीं करेंगे काम, लेकिन अगर हमने उनको बोला तभी वो काम करेंगे। तो वशीकरण सब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, मारण, वशीकरण, ये सब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, क्रिएट कराई जाती हैं और एक्चुअली क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ड है। ये जो वर्ड है यहाँ पे आप और मैं बैठे हैं, यहाँ पे और बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे आसपास, तो सारी स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे तरह की स्पिरिट्स हैं। किसी को लाइट नहीं मिली तो वो वहाँ पे अटक गई, वहाँ पे रुक गई, तो उन स्पिरिट्स को कंट्रोल करके कुछ विद्याएं होती हैं और उनसे कुछ चीज़ों को काम कराते हैं। लेकिन हाँ, जो नेगेटिव एनर्जीज जब भी हमारे ऊपर है, आप बहुत ही काम करने वाले बनते हो, आप लेजी रहना लग जाओगे, मन ही नहीं करेगा कि करती हूँ अभी, और आप नहीं करोगे, लेजी रहने लग जाओगे बहुत ही ज़्यादा। आईज ना बहुत हैवी होने लग जाती है, हैवीनेस बहुत होने लग जाती है आईज में, हमेशा ना भारी भारी सी लगती है, जैसे नींद जैसे आ रहा है, इस तरह से एनर्जी क्रिएट होती है। बहुत बार ऐसे होता है आपके ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं एक्सेस में। अब बाल नॉर्मल झड़ते हैं सबके, थोड़े बहुत सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग भी झड़ते हैं, पर वो आपको हर जगह बाल दिख रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राउन चक्रा से बहुत ही एनर्जी टैप होती है ना बहुत ज़्यादा, तो बाल बहुत जल्दी झड़ने लग, बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे आपको हर जगह में। बहुत सारे ऐसे, आपके घर में तुलसी नहीं दिखेगी, तुलसी आप लगा के देखो, बार बार तुलसी सूख जाएगी आपके घर में अगर नजर है। लॉन्ग लेनी है आपको, अपनी मुट्ठी में रखनी है और अपनी ऐसे पूरे वॉल पे जाके इस तरह से करना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, कोई वो चीज़ है तो आप इस लॉन्ग में आ जाए। तो आपको अपने पूरे घर में ऐसे, या पूरा जो शॉप है आपका उसमें से घूमना है वो करते हुए, और एक ग्लास पानी का आप ऐसे टेबल पे रख दोगे और फिर जाके उसमें डाल दोगे वो लौंग। तो वो जो लौंग है वो अगर लेट लेट जाती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लौंग खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ पे यस, मतलब एक अगर है तो फिर भी ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वो खड़ी हो जाती हैं तो बहुत ईजी तरीका है। बहुत सारे और भी ऐसे ईजी तरीके होते हैं, तो आप देख सकते हो यस, मतलब यहाँ पे कोई तो एनर्जीज ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। जैसे 2 अगर 3 बार आता है आपके चार्ट में कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो क्या होता है, उसको काली जबान बोला जाता है, काली जबान वाला कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो डर के रहो भैया, कुछ गलत बोल दिया तो वो भी हो जाएगा। राइट को कभी भी, जैसे अब मैं यहाँ पे रहती हूँ, शादी दूसरे शहर में हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, तो मैं अपने एरिया से मेहंदी लगा के कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, नदी क्रॉस नहीं करनी मेहंदी लगा के। तो वो जो, क्योंकि वो ढूंढ रही है ना, एक ईजी टारगेट ढूंढ रही है। ब्राइड जो है, आप सोचो कि हर किसी की नजरों में आने वाली है यहाँ पे, एक तरह से वो हीरोइन, एक बड़ी वो हो गई, सेलिब्रिटी हो गई यहाँ एक, वो जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। स्वागत है आपका द चौपाल पॉडकास्ट में, और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ज्योतिष विद्या के बारे में आपको काफी नॉलेज देने वाली हैं, और हम लोग जरूर उनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आपके मन में भी कहीं ना कहीं होंगे कि इन सब चीजों का क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालती हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ विनीत हमीजा जी का। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरीके से ज्योतिष की दुनिया में आजकल मतलब बहुत भ्रांतियां हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, पैसे काफ़ी सारे लोग अपने गंवा देते हैं, क्योंकि लोग फ़ोन पे जो आते रहते हैं मैसेजेस ज्योतिष विद्या को लेकर कि अपने बारे में ये पता करिए, ये सब कितने हद तक सही है? देखो, आप एक बात ठीक भी कह रहे हो कि ऐसा लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पर किसी हद तक मैं बोलूँगी ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जब हम परेशान होते हैं तभी जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, जब हम बीमार होते हैं तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल बात है। डॉक्टर एक दवाई देता है आपको, आप बीमार हो, आपको बीपी या थायराइड कोई भी इशू हुआ, डॉक्टर वो हटा सकता है आपका इशू, सस्टेन कर सकता है। ये दवाई 20 mg लेनी ही लेनी है, बीपी हो गया लेना ही लेना है ना, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है, साइंस ने रिसर्च किया, आप उसको मान रहे हो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर भी आपकी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, वो आपके चार्ट को देखकर ये बता सकता है कि ये दोष है और इस दोष की वजह से ये इशू आ सकता है ना, तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन आप उसको एक रेमेडी वो दे देता है कि जब वो इशू आए, जब वो प्रॉब्लम आए, तो आप उसमें से इजीली बाहर निकल जाओ, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ही पेन ना आए, तो वो एक दवाई। लेकिन पता है लोगों को क्या है, लोगों को है कि अगर मेरे सामने कोई पत्थर आ रहा है ना, उस पत्थर को उठा के आप हटा दो। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पत्थर को भी नहीं उठा सकती, बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन लोगों को अच्छा हुआ तो कुछ है नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो आएगी ना, जो डिसाइडेड है, जो डेस्टिनी है, लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, आपका खून नहीं निकलेगा, आप हल्की सी टकरा कर ही वहां से निकल जाओगे, तैयार रहोगे, यस, आप रेडी रहोगे। तो कभी भी जो एस्ट्रोलॉजी, मैं बहुत लॉजिकल पर्सन हूँ, मैं पहले इस फील्ड में थी भी नहीं, मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और उससे पहले मैं ग्राफिक्स में थी, और मेरा नंबर भी
कैसा है कि मैं लॉजिक्स को मानती हूँ, तो मैं कभी भी ना इस चीज़ को कि ये ऐसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं 50%, ये बिल्कुल 110% डिसाइडेड है कि विन्नी की लाइफ में ये होने वाला है, लेकिन 50% मैं खुद उसे ठीक करती हूँ या मैं उसे चेंज नहीं करती, मैं उसका रास्ते को मोड़ लेती हूँ कि ये मेरे साथ होने वाला है, तो अब मुझे इसको कैसे स्माइल करके या अच्छी तरह से डील करना है। जब मुझे ये पता चल गया कि कोई मेरे घर में पार्टी है, कोई ऐसा बंदा आने वाला है जो हुड़दंग मचाएगा, अब मैं पहले से ही उसको डील करूँ कि मैंने उसके साथ अच्छी तरह करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना, उसको ज़्यादा पूछना है, और मैं ज़्यादा उसको पूछने लगूंगी तो वो नहीं करेगा वो चीज़, और वो चेंज हो जाएगी एनर्जी। तो उस एनर्जी को शिफ्ट करना है, बस इतना ही है। लेकिन बहुत बार एक्चुअली मेरे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, टीनेजर आते हैं, और उनको इतना डराया हुआ आता है, आपका तो ये है, आपके चार्ट में वो योग है, कुछ हो ही नहीं सकता आपका। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। यस, हम डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, 50% डिसाइडेड है और 50% हम क्रिएट करते हैं। yes. अभी क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है, जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ऊपर मतलब बहुत रिलाय करने लगे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये समझना भी ज़रूरी है कि जो ज्योतिष है या फिर जो भी ये चीज़ें होती हैं, ये 100% उसके लिए नहीं होती, ये सिर्फ गाइड करने के लिए होती हैं, ताकि जब आपके आगे आने वाले समय में चीज़ें हों तो आप उसके लिए थोड़ा सा तैयार रह सकें, थोड़ा प्रिपेयर रह सकें। और ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हों ही हों, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों से, अपने बिहेव से या फिर उन पे कुछ काम करके उन चीज़ों को बदला जा सकता है, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा 7.5 के बारे में बताइए, क्या है, किस तरीके से इम्पेक्ट करता है, क्या क्योंकि शनि का बोला जाता है, क्या मतलब सब लोग बोलते हैं बेकार है, क्या है रियलिटी? 7.5 अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छी है। अच्छी है कैसे अच्छी है? वो आपको बता देती है कि कौन आपका है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, सब आजकल मीठे मीठे बनते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, अच्छी तरह बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है तो कौन खड़ा होता है? तो 7.5 आपको ये बता देती है कि बेटा कौन तेरा है। और कभी कभी हम ट्रस्ट करके उनको अपने सीक्रेट्स भी बता देते हैं, और वही चीज़ें फिर आप सोचो कि आप देखो कि ऑफिस में इधर उधर फैलने लगती हैं, अरे इसने ये, अरे इसके घर में तो ये है, इसका तो ये गर्लफ्रेंड है, या वॉट एवर, इस तरह से टीनेजर की, किसी की भी हर एज में वो चीज़ें होती हैं। तो लेकिन जब 7.5 आती है तो प्रॉब्लम तो आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि लोग दिखने लगते हैं ना लोगों का, आप मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये मेरे लिए ऐसा कर रही थी, अच्छा ये था। अब वो दुख तो होगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से आपसे प्यार कर रही हूँ और आपके लिए सोच रही हूँ, और अचानक से मुझे पता चला, लेकिन वो ज़रूरी भी था ना। बिल्कुल। अगर वो नहीं होता तो वो 10 साल बाद पता चलता, वो पेन कितना ज़्यादा था जो अभी 8-6 महीने वाला पेन है। तो 7.5 एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है, आपको बताती है लाइफ में कौन सही है कौन गलत है। लाइफ में ना आपकी जो मतलब जो आने वाली चीज़ होती है, कि जब भी किसी चीज़ को तराशा जाता है तो वो कितनी खूबसूरती से निकलती है। तो बस वही बात है, सोने को सोना बनाने के लिए आग में जलना पड़ता है ना। तो मतलब एक तरह से आपको एक खूबसूरत और एक परिपक्व इंसान मैं कहूँगी आपको बनाती है, और जब आप निकलते हो ना तो फिर सच में वंडर्स ही करते हो। पर क्या आपको पता चल चुका होता है कि कौन क्या है और कैसे बिहेव करना है, और कैसी लाइफ है, कैसी लाइफ है। ये भी नहीं कि मैं सबको गंदा समझने लग जाऊँ, और मुझे पता चल गया ठीक है अब ऐसे ही है तो फिर सर्वाइव मुझे ऐसे ही करना है, सबके साथ मुझे उसी तरह से रहना है। तो वो आपको एक समझदार इंसान बना के निकालती है, और फिर आप जब निकलते हो ना फिर अब सोना ही हो। क्योंकि शनि भगवान को हमेशा मतलब न्याय के उसमें देखा जाता है। तो शायद वो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करने के लिए ये सब चीजें होती हैं, टेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपके लेसन्स दे रहे हैं। और 7.5 में इतने बड़े बड़े लेसन्स आप उतनी टाइम में सीख जाते हो, जल्दी सीख जाते हो। कुछ लोग तो इतना धोखा खाने के बाद भी आप देखते हो, कुछ लोग इतनी बड़ी एज में भी कुछ नहीं मतलब बना पा रहे हैं, क्योंकि वो भरोसा करते जा रहे हैं। ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, वो तो बेचारे सबके लिए करते गए, एंड ऑफ द एज कोई है ही नहीं साथ में, क्योंकि ओवर सेंसिटिव है। लेकिन आपको ये बता देता है कि भाई ये कंडीशन है, अब तू इसको समझ सकता है तो आगे निकलेगा, नहीं तो फिर ठीक है। नहीं, ये चीज़ें तो हैं, मतलब ये चीज़ों को लोगों को मतलब समझना चाहिए, क्योंकि लोग ना इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर बना रखा है इन सब चीज़ों का, कि मतलब 7.5 अब 7.5 साल तक कुछ कोई आगे नहीं बढ़ेगा। 7.5 बहुत अच्छा वो रहता है। अच्छा, शनि अच्छा वो देता है, डिले थोड़ा सा कर देता है चीज़ों को, क्योंकि वो लंबा थोड़ा सा पीरियड होता है, लेकिन वो बीच का जो पीरियड होता है ना वही थोड़ा टफ होता है। पीछे के जो 2 साल होते हैं वो तो ईजिली निकल जाते हैं, बट वो जो बीच का पीरियड होता है, जब अब लगता है कि फिर, लेकिन लास्ट में आते आते बंदा हार जाता है, गिव अप कर देता है। लेकिन वही पीरियड फ्रूट का होता है, मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा रुकना होता है, पेशेंस दिखाना होता है। हमने देखा है ना, एक वीडियो देखा है, उसमें वो ऐसे खोद रहा है और नीचे डायमंड आने वाला है, करेक्ट। हाँ,
ये चीज तो तो बस है। वही है कि लास्ट में जब डायमंड निकलने वाला है तब आप गिव अप कर देते हो बस। अभी मतलब मंगल दोष का काफी ज्यादा वो है। जो मांगलिक लोग हैं उनको एक बड़ी अलग तरह का एक नजरिए से देखा जाता है। लाइक सब लोग सोचते हैं कि इनसे शादी नहीं करनी है वरना जीवन खराब है। क्या है मांगलिक लोगों का मतलब, क्या अच्छा नहीं है सच में? क्योंकि लोगों ने अभी तक यही बताया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दोष बुरा तो नहीं है। मंगल जब स्ट्रांग होता है तो मंगल कैसा है, मंगल जो है करेज का प्लानट है ना, करेज बहुत है, गुस्सा बहुत है। तो लेकिन मंगल दोष ना एक टाइम के बाद अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो ऐसा मंगल दोष कुछ परमानेंट है ही नहीं, सिर्फ वो कुंडली मिलाने तक की आपकी वो रहती है, क्योंकि वो पर्सन बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर बहुत करेज है। अच्छा, अगर लड़की के उसमें मंगल दोष है ना तो वो लड़का शादी नहीं करेगा, मतलब उसके घर वाले मना कर देते हैं। मेरा अष्टम मंगल है। अच्छा, क्या रहेगा? हाँ, क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि पता है ना ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, ये प्रोफेशनली और हर चीज में आगे निकल जाएगी। तो पेरेंट्स को क्या डर आ जाता है कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। लड़की आगे निकलेगी तो अपना हुक्म चलाएगी, लड़की आगे बढ़ जाएगी तो मेरा जो बच्चा है वो शायद, अब वो डिपेंड, मतलब ऐसा बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है। और इसलिए मैं जब मिलाती हूँ चार्ट तो ऐसा मेरे को लड़कियां खुद बता रही होती हैं कि मैम वो ऐसे कर नहीं रही, क्योंकि उनको दिख रहा है उनका बच्चा शायद उतना स्ट्रांग ना हो। करेज वाला है ना मंगल, तो चीजें तो सब अच्छी या बुरी नहीं है, लेकिन देखो कोई स्ट्रांग है, अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके अंदर एनर्जी भी तो होगी ना। एनर्जी मतलब फिर वो गुस्सा भी है, वो फायर भी है, और फायर ही तो सब कुछ देती है। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, फायर स्ट्रांग होना चाहिए। आप पैसे कमाना चाहते हो, फायर अच्छा होना चाहिए। तो जब तक फायर नहीं है कुछ नहीं है ना, इंसान डल ही है ना। तो चीजें तो बहुत ही अच्छी है, बट हमने उसको ऐसा कर दिया और एक टाइम के बाद मंगल दोष खत्म भी हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी का शनि स्ट्रांग होता है या इस टाइप की अगर वो बनते हैं तो उससे शादी हो सकती है, बहुत आराम से हो सकती है। लेकिन अगर अभी मान के चलिए अभी कोई मांगलिक है, अगर उनको नॉन मांगलिक से शादी करनी है, ठीक है, क्या सच में चीज़ें खराब होती? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ चला था, मिथ बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे आप बताइएगा, कि जो मांगलिक लोगों से जिनकी शादी हो जाती है वो लोग मर जाते हैं, नहीं बचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैंने आपको बोला मंगल दोष खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा लेट शादी करे तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा जब लेट शादी होती है तो आपकी जो एज होती है वो बढ़ जाती है और कमाने आप लग गए तो वो जो एनर्जीज है वो बहुत ही कम हो जाती है, चेंज हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा किसी का बहुत ही भारी में हो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल तो हर किसी का थोड़ा थोड़ा होता ही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई प्लैनेट, किसी का मंगल स्ट्रांग है तो किसी का शनि स्ट्रांग है, तो वो बैलेंस कर लेता है। किसी का मतलब दो प्लैनेट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाते हैं तो वो चीजें चल जाती हैं, बैलेंस हो जाता है। अभी कुछ ग्रहों के बारे में बताएंगे आप, उच्च और निम्न ग्रह के बारे में कुछ अगर आपको पता हो, क्या होता है, क्या इम्पैक्ट है ग्रहों के बारे में? अच्छा, उच्च और निम्न आप इसलिए बोल रहे हो, देखो ग्रह वैसे तो 9 प्लैनेट हैं, 9 ही बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, और ऊपर और नीचे तो हम किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन यस, क्योंकि जैसे राहु केतु को बोला गया है, राहु केतु एक मेलेफिक, मतलब जैसे एक भगवान की कैटेगरी में नहीं आते ना यहाँ पे। आपको अगर राहु केतु की स्टोरी पता है तो उन्होंने विष पी लिया था, अमृत मतलब पी लिया था थोड़ा सा, तो उनको वो मिल गया। तो यस, उनका अगर नेचर जो है वो थोड़ा सा मतलब शैतानी वाला नेचर है। वैसा नेचर नहीं है। या फिर अगर शुक्र को बोले तो शुक्र कौन है? वो दानवों के जो है गुरु थे। तो उनकी जो एनर्जीज है ना, जो अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे में क्या होता है कि पूजा पाठ करना है, जैसे राइट हैंड रिचुअल और लेफ्ट हैंड रिचुअल अगर हम ऐसे बोलते हैं तो पूजा पाठ करना है, उसमें आपको अभी आपके घर पूजा होगी तो नॉनवेज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और प्याज नहीं बनाना, ऐसा सब बोलते हैं। तो यहाँ पे एक राइट हैंड रिचुअल होता है और एक होता है लेफ्ट हैंड रिचुअल, जो कि तंत्र विद्या या वैसे, तो वो एक अलग रिचुअल है। वहाँ पे ऐसी सब चीज़ों को नहीं माना जाता कि नॉनवेज नहीं खाना। वहाँ तो बलि भी चढ़ती है, बहुत सारे उसमें मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, बहुत सारे मंदिरों में शराब भी चढ़ाई जाती है, अगर आपने सुना है तो फिश भी चढ़ती है। तो वो एक अलग मतलब पार्ट में आ जाता है। तो इसी तरह से मतलब इसी तरह से चीज़ें होती हैं कि जो भी एक अलग तरह से काम कर रहे हैं हम उनको बोल देते हैं कि ये नीच ग्रह हैं।
और वैसे उच्च ग्रह हैं उसको ऐसा बोल देते हैं, इस तरह से चीज़ों को ले लेते हैं। बट सबका एक अपनी अपनी एनर्जी है, जिस एनर्जीज में हम काम कर रहे हैं। देखो पहले के टाइम में जो चीज़ें होती थी अब तो वो नहीं है ना, अब तो सब चीज़ डिजिटल वर्ल्ड में है, तो हमें उसी एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा ना, डिजिटल एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा ना। अगर मुझे फेमस होना है, मैं पंडित जी पहले मंदिर में सब पंडित जी के पास जाते थे और जाके पूछते थे पंडित जी ये लड़की की पत्री मिलवानी है। आज कौन जाता है? आज नेट पे लिया टिक 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 टिक। हाँ। कितनी सारे, आप खुद यंग एज के हो, आप खुद देखो, आप क्या रोज पंडित जी के पास जाते हो? आपने नेट पे लिया, अपने आप मैं एक ऐप निकालती हूँ, मैं उससे सारी चीजें फिल करती हूँ और सब मैं अपने हिसाब से हो गई ना। तो अब वो पंडित जी कैसे रहेंगे? उनको भी तो ऑनलाइन आना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। तभी तो उनको भी वाली एनर्जीज को टैप करना पड़ेगा ना। तभी तो क्योंकि जो यंग एज है हमारी, सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। और सोशल मीडिया क्या है? राहु है। और राहु क्या है? राहु जो एक शैतान ग्रह जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा है। लेकिन इंटेलिजेंट भी है क्योंकि माइंड बहुत है। सोशल मीडिया कितनी तेजी से बढ़ता है। अगर मैं अपने आप को पब्लिश करूँ कहीं पे, तो मैं अपने घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगी तो कुछ लोग ही देख पाएंगे कुछ एरिया में। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन आती हूँ तो बॉम्बे, पता नहीं कहाँ के लोग हमें देख रहे होंगे आज। तो बहुत जल्दी बढ़ता है ना वो सब चीज़ें। जिन लोगों का आजकल मतलब मैं देख रही हूँ ट्रेंड बहुत चल रहा है डिवोर्स का, ठीक है, डिवोर्स कुछ हमारे ज्योतिष में कुछ तरीका है लाइक पता लगाने का कि अगर इनकी कुंडली में ये चीज़ है तो इनका डिवोर्स 100% श्योर है? बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योतिष में, पर ज्योतिष तो देखो, हाँ, अगर मैं ऐसे नॉर्मल लोगों को बताऊं तो नहीं सीख पाएंगे लोग, तो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। ज्योतिष थोड़ा सा एक इजी चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली ऐसे देखूं कि डिवोर्स के क्या रीज़न होते हैं, तो जब भी आपका कोई कार्मिक टाइम चल रहा होता है, कार्मिक मतलब कर्मा को भुगतने का कुछ ऐसा टाइम आ रहा होता है आपको, तो नेचुरली वहाँ पे अभी कर्मा को भुगतने का टाइम है, तो एनर्जी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आपकी भी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि प्रॉब्लम है ना, जिसके सामने आप बैठे हुए हो या जो आपके सामने घर में है, कार्मिक लेवल का कुछ लेन देन है। लेन देन तो पहले भी था, लेकिन अभी दोनों का जो है ना बराबर करने का टाइम खड़ा हो गया आमने सामने। जब शादी हुई थी लेन देन तो तभी था, पर ले 3 साल बाद क्यों आया कि अब वो इक्वल करना है। अब देखते हैं आप इक्वल कर पाओगे या नहीं। तो वो कुछ टाइम है एक, और वो कुंडली में आता है वो टाइम। जनरली देखा जाए तो हर किसी के चार्ट में आता है वो टाइम, बट जो अलग अलग तरीके से आता है, किसी के तरीके से सौम्य तरीके से आ जाता है, आराम से आ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले ही हाई है। और अब जैसे मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ती हूँ, मुझे आता है या मेरे बच्चों को आता है, तो मैं अपने बच्चों को बता दूंगी ना ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा शांत, ये ऐसा। जैसे मेरी सिस्टर है तो उसकी उसमें ये टाइम आया, तो वो पूछती थी दीदी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्या करूँ। थोड़े से दिन है, निकल जाएंगे। थोड़े से दिन तो नहीं होते तो 7 साल है। करेक्ट। तो थोड़े से दिन तो नहीं होते, पर ऐसे बोलने के लिए अरे थोड़े से दिन है, अभी निकल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। करते करते ऐसा बोला कि उसको एक ऑफर मिला कि दीदी मुझे फॉरेन से ना मतलब वो IT प्रोफेशनल है कि मुझे ना यहाँ से ऑफर आया ही फॉरेन में 1 साल के लिए। अरे भाई बहुत ही अच्छा, तू चली जा, अब ये ईजी हो गया है यहाँ पे। लेकिन मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ जाने नहीं देंगे। इमेजिन कर, फिर उसको कुछ टेक्निक्स कराई, कुछ चीज़ें कराई, मैनिफेस्टेशन ये वो। तो मदर लो फादर लो ने अपने आप ही कह दिया कि हाँ चले जाओ, आप कर लो। आपको बच्चा उसका छोटा था तो हम थोड़े दिन बेबी को आपके संभाल लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद आपको मतलब वो वहाँ पे दे के आ जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे। इस तरह से काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है। तो थोड़े 6 मंथ तक उसका बेबी यहाँ पे रही, फिर उसके हस्बैंड गए वहाँ पे, जाके उसके पास छोड़ के आए, फिर वो वहाँ पे रही उसके साथ। तो हस्बैंड और वाइफ दूर रहे, तो वो जो लड़ने का पीरियड था, वो जो परेशानी का पीरियड था, वो कट गया ना, निकल गया। फिर जब वो घर आई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो वो खत्म हो गया ना। वो डिवोर्स का टाइम कहूँ मैं, या फिर मैं कार्मिक लेवल बोलूँ, या मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाते, लेकिन हाँ वो जो सेपरेशन का पीरियड होता है कि आप सेपरेट हो सकते हो वहाँ पे, तो वो टाइम अपने आप ऐसे निकल गया ना। या किसी होता है कि कोई जॉब के लिए बाहर चला जाता है, हस्बैंड बाहर है जॉब के लिए, वाइफ यहाँ पे है, तो वो सेपरेशन वाला पीरियड जो था वहां निकल गया। लेकिन अगर सामने है फिर आपको समझना पड़ेगा कि मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लूं, बट नहीं हो पाता बहुत बार केसेस में, और चीज़ें हो जाती हैं। बट इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन मुझे अगर अपना चार्ट पता है और मुझे पता है ये ऐसा पीरियड है, दोनों को हस्बैंड वाइफ को नॉलेज है, तो उस तरह से कर लेंगे मैनेज। तो इसीलिए मेरे को तो लगता है सुपरस्टिशियस नहीं होना, हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ के हमें समझना है, हमें साइंस की तरह उसे यूज़ करना है, तो हम अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में जो बात छेड़ी, मतलब रियलिटी है इसमें, सच्चाई है कहीं तक कि मतलब अगर आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट करो तो पॉसिबिलिटी है?
वो चीज आपकी होती और है। मेरी लाइफ क्या चल रही है, आप और मैंने कभी सोचा ही होगा ये लाइफ, कुछ ना कुछ ऐसे सोचा होगा आपने कि मैं ऐसे माइक के सामने बैठूं। हाँ, करेक्ट। हाँ। कि लोगों को देखते हैं हम भी टीवी पर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो सारी चीजें तो वही चल रही हैं जो मैं सोचती हूँ और जो मैं सोच रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्टेशन कब काम करता है, मैं सोच तो रही हूँ और मैं सोच भी चुकी थी, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही थी। हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल, ये तो आपने देखा होगा, मैंने होंडा सिटी लेने का डिसाइड किया। अब मैं मार्केट में निकली, सब होंडा सिटी दिख रही है, कोई और गाड़ी नहीं दिख रही। सबने होंडा सिटी ली हुई है, कोई गाड़ी नहीं लेता। गाड़ी तो पहले भी वही थी। हम क्या है, हम कीड़े मकोड़ों की तरह ना इस दुनिया में ना जी रहे हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और हम देख ही नहीं रहे ऊपर वाले लेवल पे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर किया, मैंने वहां से हट के मैंने सोचा अब फाइनली मुझे यही लेना है या मुझे यही करना है, जो भी मैंने डिसाइड किया अपने गोल को, तो मुझे चारों तरफ वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें अपने आप दिखने लगेंगी। आप खुद देखो, पहले तो पॉडकास्ट था भी नहीं। जब पहले मैंने एक पॉडकास्ट देखा और मैंने सोचा कि यार मुझे भी पॉडकास्ट में जाना है, अपने आप वापस आने लग गए, अपने आप लोग आने लग गए, अपने आप लोग मिलने लग गए। तो जो चीज़ पे हम एनर्जी को डालना शुरू करेंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, पर एनर्जी डालना पड़ेगा। लेकिन एनर्जी से चिपकना नहीं है कि हाँ ये आजकल चल रहा है और मुझे ये लेटेस्ट है, मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, बस उतनी एनर्जी डाल दी। अब मैं पागल नहीं हो रही उस चीज़ के लिए कि मुझे ये करना है और ये अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। अच्छा ये भी आ रहा है, फिर मैंने और चीज़ें देखना शुरू किया, और क्या क्या आ रहे हैं। आप भी पॉडकास्ट करते हो तो आप भी देखते होगे ना, रोज नए नए लोगों का देखते होगे, नए नए लोगों की चीज़ें सुनते होगे, तो अपने आप आ जाती है। तो मैनिफेस्टेशन तो वर्क करती है। जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी को फोकस करना शुरू किया, वो चीज आ जाती है। मतलब मैं तो आपको कितने एग्जाम्पल बता सकती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ अपनी क्लास में कितनी चीजें। ये अगर मैं होंडा सिटी की बात कर रही हूँ तो मैंने खुद अपनी गाड़ी, मतलब मैंने अपने विजन बोर्ड पे ना वो गाड़ी भी लिखी हुई थी कि मुझे यही गाड़ी चाहिए। गाड़ी को लिखा हुआ है। और घूमने का हम बनाते हैं विजन बोर्ड, तो मुझे यहाँ पे घूमने जाना है। अच्छा मैंने अपने बजट में ही लिखा था नहीं लिखा मुझे लंदन जाना है, मुझे पता था इतनी तरह बजट अभी कम है, बैंकॉक घूमा। तो गाड़ी में मैंने मर्सिडीज नहीं लिखी। मुझे पता था मैं इतना तक मेरा है बजट, तो मैं इतने तक ले सकती हूँ, पर पैसे कहाँ से मतलब अरेंज करूंगी, पर चीजें कहाँ है। ऐसी कोर्सेज वगैरह, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो गोवा जाने का था। मेरी सिस्टर जा रही थी तो उसने बोला चलो, मैंने कहा नहीं अभी मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि भाई जाओ कहीं भी, आप बच्चों के साथ जाओगे और 2 मेरे बच्चे हैं, तो आपका पूरा एक सिस्टम लगता है। और मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हैं तो कैफे वगैरह उनको अच्छे वाले चाहिए होते हैं। मैंने कहा 1.5-2 लाख रुपए का बजट है, मेरा अभी मन नहीं है, मैं नहीं जा रही। तो फिर मेरी डॉटर छोटी वाली है कि मम्मा प्लीज मेरा 18th बर्थडे है, तो मैंने कहा तुम मैनिफेस्ट करो, तुम्हारा बर्थडे है, मेरा थोड़ी ना ये तो तुम्हारी एनर्जी है। वो सब भी थीटा हीलर हैं और आता है उनको। तो उसने मैनिफेस्ट करा और मैंने मन में तो देखो एक थॉट तो आया था, बच्चे को जाना है तो करना है, तो अब कैसे मैं इस चीज को मैनेज करूं कि मेरा ये कोर्स बन जाए, इतने स्टूडेंट हो जाए तो इतना अमाउंट आ जाएगा। और वो 15 दिन के अंदर मेरी सिस्टर का टिकट बुक हो गया, सब कुछ हो गया और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और 2 दिन जाने से पहले कि मेरा पैसे हो गए मेरे पास। और ठीक है मैं टिकट बुक करा लेती हूँ, दीदी अब तो टिकट बहुत महंगी है फ्लाइट की, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन हुआ। हाँ लेकिन हमें जाने वापसी आने की फ्लाइट की नहीं मिली, लेकिन हमें जाने की फ्लाइट की मिली। और हम गए और इतना ब्यूटीफुल ट्रिप और सब कुछ इस तरह से रोज, मतलब बहुत सारी चीजें डेली यूज में मैनिफेस्ट करते हैं, तो उतने ही अमाउंट अपना कलेक्ट हो गया, उतना अमाउंट आ गया, सब चीजें अपने आप मैनेज हुई। और कोई मैनिफेस्ट करने का कोई पर्टिकुलर तरीका जो मतलब वर्क करता हो आपको, मतलब आपकी नजरों में कि ये काम करेगा? बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। देखो मैं तो थीटा हीलर हूँ तो मैं थीटा भी करती हूँ, वो तो चलो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। स्पेल्स होते हैं, स्पेल से आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हो, मैं स्पेल सिखाती हूँ। स्पेल से मैं औरों के लिए भी हम मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे मुझसे लोग स्पेल्स कराते हैं कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही और एज हो गई है, तो उसके लिए हम स्पेल करते हैं। तो जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। अब ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आपसे मैंने स्पेल किया तो 1 महीने में चीज हो जाएगी। मैंने आपको बोला है क्या थोड़ा सा, हाँ स्पेल क्या है। स्पेल अगर मैं बोलूँ तो किसी भी स्पेल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का वर्ड है, तो हमारे लिए सुनने में थोड़ी सी अजीब चीज लगती है। लेकिन हमें किसी भी सुपरफिशियल एनर्जी, किसी भी एनर्जीज को हम कंट्रोल करके और चीज़ों को करा रहे हैं। मतलब ऐसे एनर्जी नहीं है, एक तरह से मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट करा लेकिन किसी एनर्जी के साथ। अब वो एनर्जी क्या है, अब मैं किसी भूत प्रेत को, स्पिरिट्स को नहीं पकड़ रही हूँ, मैं उसमें अच्छी वे में काम कर रही हूँ, मैं एंजल्स को पकड़ रही हूँ। ओके हाँ, जो हमारे को असाइन किए गए हैं।
ओके मैं एंजल्स भी पढ़ाती हूँ, तो मैं उनको पकड़ के उनकी हेल्प से पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करके किसी के लिए काम करती हूँ। स्पेल्स में भी बहुत अलग अलग है, एक सिंपल स्पेल होते हैं, एक टैरो स्पेल होते हैं, एक एंजल्स के साथ किए जाते हैं। तो जो भी मेरे टेक्निक्स हैं जो मुझे आते हैं, मेरे को तीनों आते हैं, मैं तीनों सिखाती हूँ। बट हाँ, जिसके लिए जो अप्रोप्रिएट मुझे मतलब गाइडेंस आती है तो मैं वो देख के उनके लिए वो स्पेल करती हूँ कि चलो ये मैरिज का है या ये मनी इशू है। अभी भी मेरा एक स्पेल किसी का खत्म हुआ, उनका मनी का वो चल रहा था, किसी पर्सन के साथ उनका बिजनेस था और काम नहीं हो रहा था। ओके और आज ही कल ही उनका खत्म, परसों खत्म हो गया था उनका, पर कल मैंने उनका कॉम्प्लीमेंट्री एक डे और करा था, कल गुरु पूरब था तो कॉम्प्लीमेंट्री था, तो उनका वो काम हो गया। मतलब ये पॉसिबल है कि अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसको आपको बोल सकती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उस चीज पे आप वर्क कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारे पास टाइम नहीं है, नेचुरली आप भी सुबह से शाम काम करते हो और आपने कुछ सीखा भी नहीं है ना, आपने कुछ, या तो आप चीजों को सीखो बहुत ज्यादा, और फिर मैं तो करती हूँ नॉर्मली, मेरा तो रहता है, मेरा तो टाइमिंग है कि इतने टाइम पे ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है, तो मेरा तो एक रूटीन सेट है। तो बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, अभी भी मेरे पास कम से कम 6-7 लोगों के हैं। हीलिंग्स होती हैं, हीलिंग्स चलती रहती हैं रेगुलरली। तो आज एक हीलिंग तो मेरी खत्म हुई है, तो कंटिन्यू फिर लोग देते रहते हैं, लोगों का चलता रहता है, तो हम उनके लिए वर्क करते हैं। हाँ, उनको भी भेजती हूँ मैं कि आपको ये करना है, कुछ चीजें मैं उनको भी देती हूँ, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी तो होना चाहिए कि क्या कर रही हूँ मैं। सही बात है। उनको देते हैं, साथ में हम करते हैं और चीजें। यस, बहुत सुंदर लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा लगता है एक्चुअली। एक ट्रिक ऑडियंस के लिए कि मतलब ये चीज अगर थोड़ा सा वो करें तो चीजें जा सकती हैं। अच्छा, एक ट्रिक, अच्छा जो मैं स्पेल के बारे में बताती हूँ, तो स्पेल तो देखो एक बड़ा वास्ट वो है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा वो बताती हूँ, जैसे फुल मून और नो मून होता है। फुल मून, नो मून सबने सुना होगा, तो बता देती हूँ। जब मून पूरा होता है और नो मून में जब मून खत्म हो जाता है, अमावस आती है और न्यू मून स्टार्ट होता है। हाँ, आज फुल मून कल था, तो हमने फुल मून पे बहुत सारे प्रेयर्स करी। जब भी फुल मून है और उसके बाद मून अब छोटा घटना शुरू हो गया है ना, एक कल पूरा था, पूरा चांद था, अब चांद छोटा होने लग जाएगा, और एक दिन चांद पूरा चला जाएगा, तब अमावस आएगी। तो जब भी चांद छोटा हो रहा है, तो मेरी कोई नेगेटिव थॉट है, मेरा एंगर है, मेरा फैट है, मेरे को पेट से अपना फैट कम करना है, मैं ये बहुत करती हूँ। जब मेरे घर में कोई फंक्शन, बहुत बड़ी समस्या है फीमेल के लिए, क्योंकि लहंगे पहनने होते बहुत ज्यादा। तो मेरे घर में कोई भी फंक्शन होता है ना, मैरिज वगैरह होती है, मैं वैसे ठीक ठाक मेरा वेट है, लेकिन जब भी कुछ होता है, मेरी भी सिस्टर्स के, दीदी अब तो इतना कम हो गया वेट। तो वो नो फुल मून से आप स्टार्ट करो वो चीज करना, तो वो चीज घटती चली जाएगी। ओके, मतलब जैसे चांद घटेगा वो आप जो सोच के रखोगे वो भी ऐसे से घटेगी। और अगर वहीं बढ़ानी है तो वो उसको जब चांद बढ़ेगा नो मून से आपने स्टार्ट करा, मेरे फाइनेंशियल एनर्जीज बढ़ जाए, मतलब पैसा बढ़ जाए, चीजें बढ़ जाए। तो रिलीजिंग का काम जो होता है वो हम फुल मून पे करते हैं, कि कोई भी नेगेटिविटी मेरे घर में है, मेरे आसपास है, वो रिलीज हो गई है। किसी ने बुरी नजर रखी हुई है, वो रिलीज हो गई है, कोई मेरे पास नेगेटिव कर्मास है, वो रिलीज हो गए हैं। तो इस तरह, पर उसका एक प्रोसेस रहता है, पूरा प्रोसेस करने का होता है, काफी लंबा प्रोसेस रहता है, उसको पूरा आपको करना होता है। बट आप नॉर्मल भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक नॉर्मल, मैं क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो एक ब्यूटी टिप मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ। लड़कियों के बाल होते हैं ना, बाल कटवाने जाते हैं तो बढ़ते नहीं है, हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आपको बाल कब कटवाने चाहिए, जब नो मून हो, अमावस है। ओके, अपने अमावस पे बाल कटवाए। अमावस मतलब एक दिन, वन जो फर्स्ट डे होता है उसमें भी कटवा सकते हैं। आपने अपने बाल कटवाए और आपके बाल बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, तो ये आप कर सकते हो, ये मैं अपने क्लाइंट को भी बोलती हूँ। अच्छा, अमावस वाले दिन अगर संडे पड़ जाता है तो और भी अच्छा। ओके, कैसे, मतलब उस पे और भी एनर्जीज हाई हो जाती है। आप देखो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे दिन चल रहे हैं ना, तो उसके बढ़ रहा है, आपके जल्दी बाल बढ़ते हैं। तो मेल को भी अगर करना होता है कि अरे बाल कट, बहुत बाल कट जाते हैं, बढ़ते ही नहीं है मेरे तो बाल, तो आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करती है इन सब चीजों में, बहुत ज्यादा, हर चीज। अभी जो हम लोग स्पेल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, आपने बोला कि हम लोग मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं, एंजल्स किस तरीके से वर्क करते हैं? हाँ, मैं एंजल थेरेपी पढ़ाती हूँ। एंजल का कोर्स बहुत ही, मतलब मेरे तो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने उसी से ही, एक थीटा और एक एंजल के दोनों मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। एंजल्स क्या रहते हैं, अगर हमको पता नहीं, जैसे हम लोगों को 2 एंजल असाइन किए गए हैं, हर किसी के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इनके पास भी है, सबके पास है, बट हमें पता नहीं है वो क्या काम करते हैं। वो कभी भी हमें देखते रहेंगे पूरी जिंदगी, कुछ नहीं करेंगे काम, लेकिन अगर हमने उनको बोला तभी वो काम करेंगे। अगर मैंने बोला कि
सपोज अगर मेरे को पता चल, मतलब मैंने उनसे, एक तो अट्यून होना होता है, तो अट्यूनमेंट लिया जाता है, ठीक है, नहीं भी लिया तो भी भगवान बहुत बार अपने आप ही चीज़ें होने लगती हैं, डाउनलोड्स भी होती हैं खुद से चीज़ें। आपने बोला कि मुझे ये काम करना है, जैसे मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे को पार्किंग कहीं पे मिलती नहीं है। दिल्ली में जब जाते हो आपको पता है पार्किंग की प्रॉब्लम है बहुत। और आप वहाँ किसी सोसाइटी के बाहर गए, वहाँ तो पूरी लाइन से गाड़ी लगी हुई है, एंजल पार्किंग दिलाओ, जल्दी पार्किंग आप देखोगे बंदा बीच में से गाड़ी निकाल के जा रहा है और आप वहीं पे लगा दोगे गाड़ी। ओके हमारे 2 एंजल्स है, वो हमारे लिए ही हैं, लेकिन जब तक मैं अपनी मर्जी से उनको नहीं ऑर्डर दूंगी तो वो काम नहीं करेंगे। तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उनसे कि ये मुझे काम में हेल्प करो। तो वो मेरी 110% हेल्प करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है वो हमारी मैनिफेस्टेशन, मतलब क्रिएटर या गॉड आप जो भी बोलते हो, वहाँ तक पहुँचाते हैं और हमारी एनर्जीज के साथ अलाइन करते हैं उस चीज को। ऐसे ही आप जब जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर दिखने लगते हैं, एंजल नंबर 333, 444, आजकल बहुत चल रहा है 1111। हाँ करेक्ट मैनिफेस्ट के लिए मैनिफेस्ट के लिए, पर 11 मैनिफेस्ट के लिए नहीं होता। ओके 11 अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1 है। ओके 1 मतलब कोई भी न्यू बिगनिंग। आप न्यू बिगनिंग, क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और 11 बार बार दिख रहा है, न्यू बिगनिंग, यानी कि अब कुछ ये रिलेशनशिप या तो जाने वाला है या फिर किसी नए मोड़ पे आने वाला है। अरे ये बहुत ज्यादा ही अचीव हो गया। अब वहाँ पे हम 11 को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन 11 आपको तभी दिखेगा या तो आप बहुत लोअर मोड पे हो अपनी लाइफ में, परेशान हो बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ही हायर एनर्जी में हो, आप गॉड से जुड़ गए हो बहुत ज्यादा और भगवान कह रहा है अब विनी कुछ चेंज करना है तुझे, बस अब तूने ये रेमेडी वाला बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ और कर, अब कुछ चेंज करना है। तो चेंज तो किसी के लिए भी इजी नहीं होता ना, चाहे आप, हमें आदत पड़ जाती है ना एक नॉर्मल सी लाइफ जीने की कि अरे ठीक चल तो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आप अपने पॉडकास्ट करे जा रहे हो रोज रोज, पर चेंज जरूरी होता है। चेंज नहीं करोगे तो दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो 11 यही कहता है कि न्यू बिगनिंग, कुछ चेंज करना है तो प्रॉब्लम रिमाइंडर की तरह काम कर रहा है और हम लोग उसको गलत समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं मैनिफेस्ट करो पर ठीक है, हम अच्छा सोचते हैं तो ये भी अच्छा है कि अगर मैं बोल रही हूँ अरे वाह दिख गया, तो मैंने एक अच्छी एनर्जी को तो क्रिएट किया ना कम से कम, कि चलो गुड, मैं अगर उस चेंज को भी ना गुड वे में लूंगी तो एक एनर्जी क्रिएट करी। बट हाँ, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये था तभी मेरी मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रही थी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं मैंने इतनी बार 11 अलार्म लगा के किया, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं यार, क्या कर रहे हो? नहीं गलत नहीं है, एक्चुअली न्यू बिगनिंग अच्छी है बट इजी नहीं है, बात ये है। और हर एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, न्यू बिगनिंग करना यार अब बड़ा ही मुश्किल है, हर एज में ही मुश्किल है। आप खुद भी देखो, एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद जब कॉलेज में जाता है तो लास्ट डे कितना रोते हैं ना सब, बिल्कुल कॉलेज के बाद फिर जॉब करने का फिर रो रहे होते हैं हम सब अलग हो जाएंगे दोस्त यार। तो इजी, लेकिन जब नई नई लाइफ में जाते तो सुंदर भी तो कितना लगता है, एक ऑफिस को चेंज करके जाना डर लगा रहता है, तो इजी तो नहीं है लेकिन जरूरी है और ऑफ कोर्स फायदा तो देगी आपको, नेचुरली आपकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली, बात ये है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ये सारे अलग अलग सीरीज के नंबर है, 22 का अलग मीनिंग है, 222 का अलग मीनिंग है, पूरी एक सीरीज है, इसका पूरा एक कोर्स रहता है और कैसे इससे अलाइन होना है, या हम ये एक रीडिंग का पार्ट भी है कि कैसे मैं रीडिंग कर सकती हूँ, कैसे मुझे गॉड ने क्या मैसेज दिया मैं उसको रीड कर सकती हूँ, मैं उसको डिकोड कर सकती हूँ। ठीक है, भी आप क्या मतलब अगर हम लोगों को बार बार अगर 222 दिख रहा है तो हम लोग मान सकते हैं 222 क्या है, 2 नंबर क्या है, इमोशंस का नंबर है। ओके 2 नंबर क्या है, 5 चंद्रमा का नंबर है बेसिकली। तो इमोशन लेवल को कंट्रोल करना है यहाँ पे, बहुत इमोशंस बहुत ज्यादा हो गए, अभी उसको थोड़ा सा रुको। 2 नंबर क्या कहता है, पानी, वाटर, पानी पियो, रिलैक्स करो, एंजाइटी मत भरो। इमोशंस में क्या होता है, हम रो रहे होते हैं ना, वो चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया यही होता है ना नॉर्मली, बंदा रोज क्वेश्चन होते हैं तो मतलब ठीक है, वो बेचारा बच्चा तो उस टाइम से बड़ा परेशानी में है, तो वो तो यही कहेगा ना, उसे पता नहीं उसने छोड़ दिया तो अब तो तेरे पास पता नहीं शाहरुख खान भी आ सकता है, करेक्ट एक गया तो दूसरा तो बहुत ही अच्छा, कुछ अच्छा ही आएगा ना, लेकिन हम एनर्जी को लो करते जा रहे हैं। ओके अलाइन होना है उस एनर्जी के साथ, अगर मैं लो करूंगी तो जो दूसरा आएगा ना वो भी लो एनर्जी वाला पकड़ में आ जाएगा। जो दूसरा आ रहा है वो भी लो वाइब्रेशन वाला बंदा होगा, फिर वही स्टोरी दोबारा से चलेगी। तो जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर दिया, और ये दिखते सबको भी नहीं है,
ये उनको ही ज्यादा दिखते हैं जिनकी थोड़ी एनर्जी अपलिफ्ट होनी शुरू हो गई। कमल जो होता है ना वो नीचे पानी में होता है, जब वो ऊपर आने लग जाता है तो उसे क्या होता है, आसमान दिखने लग जाता है ना। अगर आप बोलो गूगल पे कौन काम कर रहा है, कौन लिखता है, आप भी तो गूगल पे, मेरे बच्चे भी लिखते हैं, मेरी फ्रेंड लिखती है गूगल पे, राइटिंग करती है, पर उसने सब टॉपिक थोड़ी ना पढ़े होते हैं, लिखती तो वो भी है। जो जहाँ से इधर उधर मिला वहां से उसको आर्टिकल देना है, उसको पैसे मिल रहे हैं उसके। मेरे को भी एक बार उसने बोला तो मैंने लिखा था, एक मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, डेंटिस्ट के ऊपर था कुछ तो ऐसे तो मतलब सभी वही लोग लिख रहे हैं क्योंकि उनका काम है, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है या उनका जो भी उसको पैटर्न को वो पढ़ सकते हैं, बट वो सारे उसके ऊपर थोड़ी ना टॉपिक को पढ़ेंगे, इधर से किया तो ऑफकोर्स किसी भी चीज की नॉलेज लेना तो बहुत, ऐसे गूगल के पढ़ोगे तो फिर हम डॉक्टर बनने के लिए भी वही पढ़ लेते हैं ना सब कुछ ही है वहाँ पे, तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं हम, सीखना है वहाँ पर, टीचर से सीखना इम्पोर्टेंट होता है, जो सब्जेक्ट है उसकी सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज लेना। तो अभी जैसे कि थोड़ा सा राजयोग के बारे में बताइए, क्योंकि लोग बहुत परेशान रहते हैं, लोग बोलते हैं कि 5 रहता है तभी राजयोग रहता है अगर 5 नहीं है तो राजयोग नहीं होगा। अच्छा, क्या है मतलब, किस तरीके से, मतलब कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि राजयोग है या नहीं है? 5 रहता है तो बंधन योग भी होता है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल योग भी होता है आपका तो बहुत सारे, अगर आप वैदिक में पढ़ते हो तो 5 के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन 5-4 का हो जाता है, 5-9 का हो जाता है तो बंधन योग भी बन जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल योग क्रिएट हो जाता है या कोर्ट केस होने लगते हैं, तो 5 ऐसा बिल्कुल भी क्रिएट मत करो, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है तो ये बोला जाता है कि 5 और 6, मैं भी न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ और मैं भी उतना ही सिखाती हूँ जितना सिखाया जाना चाहिए जो उस कोर्स का पार्ट है। लेकिन जब हम प्रोनोलॉजी करते हैं, यानी कि हम सिर्फ नेम के ऊपर बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि सिर्फ हमें 5 और 6 नहीं चाहिए, हमें अपने नाम को बैलेंस करना है। मेरे चार्ट में भी राजयोग नहीं है, पर मैंने अपने नेम के अंदर राजयोग क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट कैसे, मतलब अगर नहीं है तो कैसे क्रिएट नहीं है तो मैं अपने नेम की स्पेलिंग में राजयोग को क्रिएट कर सकती हूँ। मतलब थोड़ा सा इजी नहीं है ये, प्रोनोलॉजी में मैं लोगों के मतलब नेम के ऊपर क्रिएट करती हूँ, तो किसी के तो आप सोचो कि 5-5 दिन लग जाते हैं। अब आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, चीजें हैं, तो नहीं हो पाता, और बहुत बार तो मेरे को क्लाइंट को मना भी करना पड़ता है कि क्रिएट नहीं होगा, तो पैसे भी मैं वापस देती हूँ उनके, क्योंकि हर किसी उसमें पॉसिबल होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम करके ही देते हैं क्रिएट। राजयोग नहीं, वो मतलब गोल्डन राजयोग नहीं तो सिल्वर राजयोग क्रिएट करके देते हैं। मतलब इंटेंसिटी थोड़ी लो हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला हर किसी में नहीं होता, तो किसी का सिल्वर होता है, किसी का गोल्डन होता है। तो इस तरह से हम अपने नेम के अंदर, क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, लेकिन जो नाम है वो क्या है, वो हमारी आंखें हैं। मेरी मैम ने बताया था कि जो नाम है वो हम किसी को आंखें दे रहे हैं, तो मैं किसी को ऐसी आंखें तो दे नहीं सकती जैसे धुंधली से दिखे। करेक्ट। तो सोच समझ के नाम चेंज करना चाहिए। हम सिर्फ 5 और 6 देख के नाम चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रोनोलॉजी एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए, जिससे कि आप नाम में अपने राजयोग या सिल्वर राजयोग कुछ भी क्रिएट कर सकें। राशियों की अगर थोड़ी बात करें, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल राशि कौन है? ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी पावर और नॉन पावर, कोई भी नहीं है, सब पावर है। जिसकी एनर्जी को आप अपलिफ्ट करते हो वो पावर में आ जाती है। देखो अभी यहाँ पे भी ना, ये भी एक छोटा सा इसका पार्ट है। हमारे पास ना, मेरे पास एक राशि है या मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। जैसे आपने बोला 5 मैम बहुत जरूरी है, मेरे पास 5 नहीं है। अब मैं कह रही हूँ मुझे 5 ही चाहिए, 5 नहीं है, न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला था मुझे तो 5 ही चाहिए, 5 को मैं इसमें वो कर लूँ, उसमें वो कर लूँ, ऐसे मैं ले तो आऊंगी, बट मैं क्या उसकी एनर्जी का उतना यूज कर पाऊंगी? लेकिन जो मेरे पास नंबर है, अगर मैंने उसको प्यार कर लिया तो फिर ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी ना मैं। मेरे पास अगर कोई नंबर है, जैसे मैं 1 नंबर की लड़की हूँ, तो मैं 1 नंबर को तो ध्यान नहीं दे रही, मैं ध्यान दे रही हूँ 5 नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। मैंने क्रिएट भी कर लिया बहुत सारी चीजों में, कुछ भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैंने अपने चार्ट में या सामान वो करना शुरू कर दिया, पर उसकी एनर्जी फिर भी लो ही रहेगी। अगर मैं काम करती हूँ 1 नंबर के ऊपर, जो मेरा खुद को दिया गया है भगवान ने, कुछ भगवान ने भी तो डिसाइड किया होगा मैं इसी डेट को क्यों पैदा हुई, मुझे वही सीट क्यों मिलती है मैं अगर किसी पिक्चर को देखने जाती हूँ, तो कुछ तो उसका भी रीजन है। तो अगर मैं उसकी वाइब्रेशंस को हाई करती हूँ ना, तो सच में बहुत कुछ पा लेते हैं। तो मैं तो वही कहूंगी जो आपके पास है। अगर मेरे पास आलू घर में पड़े हैं ना, तो आलू की बड़ी सारी सब्जियां बनती हैं, आलू बैंगन बन जाते हैं, दम आलू बन जाते हैं, लेविश आलू, फिर मैं पनीर की तरफ ना भागूं, है ना। कभी कभी खाना ठीक है, पर मुझे वो ही चाहिए, तो वो ज्यादा अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। अच्छा, हाँ, और जो है उसके साथ है ही अच्छा। आपको लैक्टो से प्रॉब्लम हो, पनीर खाने के बाद आपको एलर्जी हो जाए,
हाँ नहीं ये चीजें आपको पता नहीं है ना, अब हर किसी को नहीं होती, लेकिन कोई 5 नंबर ले आता है उसको ऐसा इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, बंधन योग क्रिएट हो जाता है, पता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ना 5 अपने उसमें ले आते हैं और उनका 9 बहुत ही अच्छा होता है, जैसे मार्स उनका बहुत ही अच्छा है, तो क्या होता है वो हॉस्पिटल योगा क्रिएट हो जाता है, मतलब बार बार बीमार रहने लग जाएंगे, बार बार हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे, बहुत ही बार वो चल रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग गई, चलते चलते अटक गए कहीं पे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा पहले बहुत बार किया भी है जब मैं प्रोनोलॉजी नहीं जानती थी, और करते हैं जब चीजें होती हैं, तो मैंने अपने बच्चे का ही नाम वो मैं क्रिएट कर दिया, और वो आए दिन उसको कभी वो गिर रही है, वो मम्मी मैं सीधा चल रही थी, वो लड़का आया उसने मुझे ठोकर लग गई और यहाँ पे उसके स्टिच आ गए। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? मम्मी मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करती हूँ, स्कूल में जा रही थी, आप बताओ ये कैसे तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं लाना, अगर लेना है तो ये बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि प्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग 12 स्टेप फॉर्मूला होता है, थोड़ा लंबा होता है, पैसे तब भी ज्यादा लेंगे उसमें, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मूला है, उसको क्रिएट करना इजी नहीं होता, तो उसी से क्रिएट करो तो ज्यादा अच्छा है। लग्जरी कैसे मिलेगी? जिन लोगों को खूब पैसा कमाना है, क्या मतलब मेहनत के अलावा जो उसके साथ साथ जो हेल्प कर सके, ज्योतिष में कुछ ऐसा है? ज्योतिष में नहीं, नॉर्मल उसमें भी बताती हूँ कि मैं थीटा हीलर हूँ, तो मैं आपको मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले तो पता करना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। पैसा चाहिए क्योंकि मुझे एंजॉय करना है, इसीलिए चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, मुझे जो भी मेरे विशेस हैं, ठीक है चलो जी हो जाएगा, बट फिर समाज को क्या दे रहे हो, यूनिवर्स को क्या हेल्प कर रहे हो? यूनिवर्स दे देगा क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो पूरी होती है, फिर वो सस्टेन कैसे करेगा? आपको दे दिया, अब आप क्या कर रहे हो? तो कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो उसके कॉज ज़रूर लिखने कि मेरे को ये मिलेगा, मैं अगर कुछ मेरे को पैसा आएगा, मैं पढ़ाती हूँ मुझे पैसा आएगा, तो मैं जो पर्सन मेरे से पढ़ने आ रहा है मैं उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करूँगी, मैं बेस्ट टू बेस्ट। एक तो होता है कि एक सिलेबस है मुझे उतना पढ़ाना है, एक होता है कि अगर उसकी लाइफ में कुछ मैं वैल्यू क्रिएट कर सकूँ, उसको कुछ बेनिफिट दे सकूँ, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए या फिर उसके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाए, तो मैं क्या लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकूँ, तो मैं तब मेरे पास तो यस ऐसा मैं मतलब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा काम करें, और मुझे ये बहुत बार जब मैंने नोटिस किया कि हाँ जब मैं किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करूँगी या उस जो भी चीज़ मैं मांग रही हूँ उसके दूसरा का भी बेनिफिट देखूंगी कि मैं यूनिवर्स को मैं क्या दे रही हूँ, मतलब दूसरे का नहीं, मैं क्या दूंगी इसके बदले में, तो फिर मुझे चीज़ बहुत जल्दी मिलती है। ओके मतलब जब अगर आप किसी थर्ड पर्सन, हाँ करेक्ट, मतलब अगर अपने बारे में ना सोचकर उसके साथ साथ किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, लाइक थोड़ा सोशल देखो हम भी अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो अगर आप अपना अपना सोचते और अपना सोच के कुछ मुझे ऐसे ही ठीक है मैं अपना सोच के, लेकिन आपका वो कंसर्न क्या है, हम दोनों का ही चीजें आगे बढ़े ना, कि आप भी बढ़ो और मैं भी बढ़ो, तो इस तरह से हम थोड़ा सा उसी तरह से बात करेंगे ना एक दूसरे से कि मैम चलो हम करते हैं, आप मुझसे पूछोगे या मैं भी आपसे, जो भी जिस भी लेवल पे है, तो उसी एंगल से जब हम सोचने लगेंगे ना तो चीजें इतनी जल्दी बढ़ने लग जाती हैं, पता भी नहीं चलता। जब हम लोग दूसरों के लिए पहले सोचते हैं तो कि मेरे मिलेगा, ठीक है मुझे चाहिए मिल जाएगा, लेकिन मैं इसका क्या करूंगी, मतलब उससे होगा क्या, दूसरों की लाइफ में क्या क्रिएट होगा। हम गाने सुनते हैं, देखो पॉप स्टार वगैरह हमें वो देते हैं, तो कितना सुकून, क्या क्या चीजें मिलती है। करेक्ट कुछ वैल्यू क्रिएट करना दूसरे की लाइफ में, जहाँ पे वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे ना वहाँ पे शायद चीजें बहुत ज्यादा फिर आ भी जाती हैं और फिर चली भी जाती हैं। अभी थोड़ा सा मतलब एक वो चल रहा है, थोड़ा सा जाते हैं अलग, थोड़ा डार्क साइड देखते हैं इसका, थोड़ा सा काले जादू के बारे में, वशीकरण, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या मतलब क्या लगता है, सच होता है, किस तरीके से काम करता है अगर होता है तो, और क्या मतलब हमेशा नेगेटिव होता है? सच तो होता ही है। देखो चीज़ें आपको भी पता है, आप कहीं पे काम करते हो और आप थोड़ा सा आगे पहुंच गए किसी से, तो सामने वाले को ऐसे लगने लगता है आपकी बराबर की आपकी फ्रेंड कलीग है, और आप आगे निकल गए तो एक मन में थोड़ा सा वो आता है, यार मैं तो मतलब हुई नहीं, इसका ही होता जा रहा है प्रमोशन और यही आगे जाती जा रही है। मेहनत तो देखो उसने भी करी और आपने भी करी, लेकिन आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मेहनत, या आपकी सोच अलग होगी, या जो भी आपको अगर वो मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेशल होगा। लेकिन वो सामने वाले को तो नहीं वो है, तो थोड़ा सा चिढ़ तो आ जाती है अंदर से, और आप
आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा और आप थोड़ा रोते हुए उसमें जा रहे हो और रास्ते में जाके आपको कोई कहता है अरे मैं देखता हूँ ये कैसे तो इसको प्रमोशन को कैंसिल करा दो तुम्हारा हो जाएगा और ये चीज़ अगर मुझे उस टाइम सुनने को मिले, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करी तो मेरे मन में नहीं आएगा कि हाँ मुझे वो पोजीशन चाहिए। तो मैं भी, ऐसा हो जाता है ना नॉर्मल लाइफ में, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। इसमें कोई गलत या सही तो नहीं है। तो ऐसे में कभी कभी हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। और वो करने वाला कौन है, वो क्या कर रहा है, तो वशीकरण सब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। मारण, वशीकरण, ये सब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, क्रिएट कराई जाती हैं और एक्चुअली क्रिएट होती हैं। क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ड है, ये जो वर्ड है यहाँ पे आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे, और बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे आसपास। तो सारी स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे तरह की स्पिरिट्स हैं। किसी को लाइट नहीं मिली तो वो वहाँ पे अटक गई, वहाँ पे रुक गई। तो उन स्पिरिट्स को कंट्रोल करके कुछ विद्याएं होती हैं और उनसे कुछ चीज़ों को काम कराते हैं। पर जब स्पिरिट को कंट्रोल करा तो वो भी फिर बाद में नुकसान करती है, वो भी कहीं ना कहीं आपको वो करती है। और अगर आप ऐसे कराएंगे तो आपको भी नुकसान होगा, लेकिन वो तो बात का है ना जो पहले जिसको हुआ। करेक्ट। और कभी कभी एक जाने अनजाने में भी कहूँ, कभी कभी हम नेगेटिव ऐसे कहते हैं ना, नजर लगा दी। हम मम्मी वगैरह पहले उतारते थे ना, नजर लग गई और इधर को नजर लग गई तो यहाँ से आई है तैयार होकर। मेरी तो मम्मी अभी भी हम करती है, अरे तू अच्छी लग रही थी उस दिन, नजर लग गई। मतलब मम्मियों को हमेशा लगता है कि उनके बच्चों पे नजर है। नहीं, मम्मी की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है ना, तो उनको पता चल जाता है शायद। मैं जिससे जितना कनेक्टेड होंगी ना, मुझे उसके बारे में पता चल जाएगी। क्योंकि अब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे शायद आंख देख के ही पता चल जाता है किसके ऊपर नजर लगी हुई है। तो स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा नजर है, आप इसको ठीक करो पहले, तो अपने आप ही पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? अगर मतलब एक नॉर्मल इंसान को थोड़ा सा मतलब आइडिया चाहिए हो कि नजर है, छोटी छोटी चीजें हम उनको देख सकते हैं जब भी नजर, चलो ब्लैक मैजिक थोड़ा सा ज्यादा वाला टॉपिक हो गया, लेकिन हाँ जो नेगेटिव एनर्जीज जब भी हमारे ऊपर है, आप बहुत ही काम करने वाले बंदे हो, आप लेजी रहना लग जाओगे, मन ही नहीं करेगा कि करती हूँ अभी, और आप नहीं करोगे, लेजी रहने लग जाओगे बहुत ही ज़्यादा। आईज ना बहुत हैवी होने लग जाती है, हैवीनेस बहुत होने लग जाती है आईज में, हमेशा ना भारी भारी सी लगती है, जैसे नींद जैसे आ रहा है, इस तरह से एनर्जी क्रिएट होती है। बहुत बार ऐसे होता है आपके ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं एक्सेस में। अब बाल नॉर्मल झड़ते हैं सबके, थोड़े बहुत सीजन के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग भी झड़ते हैं, पर वो आपको हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राउन चक्र से बहुत ही एनर्जी टैप होती है ना बहुत ज़्यादा, तो बाल बहुत जल्दी झड़ने लग, बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे आपको हर जगह में। बहुत सारे ऐसे, आपके घर में तुलसी नहीं टिकेगी, तुलसी आप लगा के देखो, बार बार तुलसी सूख जाएगी आपके घर में अगर नजर है। घर में चेक करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारे कोर्स का पार्ट है ये भी, ब्लैक मैजिक। एक कुछ बता दीजिए कैसे पता चलेगा अगर घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? एक नॉर्मल, चलो मैं बताती हूँ, कुछ आपने ना 9 लौंग लेनी है, 9 लौंग, हाँ 9 लौंग लेनी है आपको, अपनी मुट्ठी में रखनी है और अपनी ऐसे पूरे वॉल पे जाके इस तरह से करना है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, कोई वो चीज़ है तो आप इस लौंग में आ जाए। तो आपको अपने पूरे घर में ऐसे, या पूरा जो शॉप है आपका उसमें ऐसे घूमना है वो करते हुए, और एक ग्लास पानी का आप ऐसे टेबल पे रख दोगे और फिर जाके उसमें डाल दोगे वो लौंग। तो वो जो लौंग है वो अगर लेट जाती हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लौंग खड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पे यस, मतलब एक अगर है तो फिर भी ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वो खड़ी हो जाती हैं तो बहुत इजी तरीका है। बहुत सारे और भी ऐसे इजी तरीके होते हैं, तो आप देख सकते हो। यस, मतलब यहाँ पे कोई तो एनर्जी ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। वो एनर्जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के कुछ डेली के काम ऐसे होते हैं, अटक जाते हैं, डिले हो जाते हैं, काम अटक जाते हैं। आपको मेरे को कॉल पे बात करनी है, मैं कर ही नहीं रही हूँ, या आपका भी नहीं आ रहा, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का बहुत सारी चीज़ों में। कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा भूख लगी जा रही है, बार बार खाए जा रहे हो, या किसी को बिल्कुल भी नहीं लगती, वो भी चीज़ होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी मतलब हो रही होती हैं और दिख भी रही होती हैं हमें, बट हम समझ नहीं पा रहे होते। और आपको देखो, हम कहीं जाते हैं और आते हम क्या करते हैं, जैसे कहीं से बहुत अच्छा सुंदर तैयार व्यार होके गए और आते ही ना ऐसे हो जाते हैं, दूसरे दिन से कुछ काम करने का मन नहीं लग रहा। यार अब तो पार्टी खत्म हो गई, अपने पार्टी मोड से बाहर निकलो, लेकिन वो एनर्जी मोड से बाहर नहीं निकल रही, कुछ कर नहीं पा रहे, तो अपने आप पता चलता है डल एनर्जी हो रही है। सोना ऐसा थोड़ी ना कि पार्टी में जाने के बाद सोई जा रहे हैं, सोना हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई नजर वगैरह लगी है। तो आप सिंपल, बहुत सारे तरीके तो हम करते हैं, नमक स्वार के उतारना है, नींबू से, मिर्च से। नींबू का बहुत ही अच्छा काम करता है, नींबू से उतारते हो और आप उसको गैस पे जलाते हो ना, तो नींबू अगर फट करके वो होता है तो बहुत बुरी नजर थी। कभी कभी नींबू फटता नहीं है और उसमें से ऐसे जूस निकलता है, तो फिर नजर नहीं है, फिर थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है ऐसे हल्का फुल्का, लेकिन जब फट करता है तो यहाँ पे डार्क एनर्जी यानी कि ब्लैक मैजिक भी है।
ब्लैक अभी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, मेरे साथ ही था कि मैं मतलब सो रही थी दोपहर में अपने घर पे, तो सपने में मुझे ये चीज़ें आई कि कोई मेरे साइड में मतलब मुझे कुछ एनर्जी फील हुई, ठीक है। अब मैं उस टाइम पे कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसी सपने में मुझे दिखाई दिया कि मेरे घर की लाइट चली गई है। वो मैंने जैसे तैसे करके, अगर मतलब मेरी हाथ पैर वो करने के बाद आंखें मेरी मतलब जिस तरह से खुली, मैंने आंखें खोली, लाइट सच में गई हुई थी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग सपने में कुछ देख रहे हैं और वो चीज़ कुछ कुछ चीज़ें उससे मतलब मिल रही हैं आंखें खोलने के बाद भी, जागने के बाद भी, तो वो चीज़ क्या होती है? वो हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है, इसलिए आपको पता चल रहा है। ओके। क्योंकि मे बी आप रोज इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, किसी ने, जैसे आप कोई बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में आते हैं, कुछ बता के गए, आप रेमेडीज करना शुरू करते हो, या आप मतलब आए ही इसलिए हो, तभी आपकी ये चीज़ें होने लगती हैं। और ये 110% दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें एनर्जीज दिखती हैं हमें, बहुत सारी अब दिख जाती हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि मुझे देखना है इसको तो तब नहीं होता था, फिर मुझे लगता था क्या। अच्छा, एक बार मैंने मैम से बोला था, मैम हमें क्यों नहीं दिखते, बहुत पुरानी बात है, हमें क्यों नहीं दिखते? तो मैम कहती है जब आपको दिखेंगे तो आप रेडी हो उसे देखने के लिए, डर तो नहीं जाओगे? तब नहीं रहने ही तो ठीक है, चलेगा, नहीं दिख रहा तो चलेगा। लेकिन अब डर वाला नहीं आता, अब समझ में आ गया ना चीजें, तो फिर इतना वो नहीं होती हैं, चीजें समझ में आ जाती हैं कि हाँ ठीक है। बट वो कोई किसी के वर्ड में नहीं जा सकता। लेकिन यस, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि को पहले ही सपने में या इंट्यूशन में चीजें दिख जाती हैं, या तो ऐसा। अच्छा, ऐसे ही चार्ट में भी बहुत सारे ग्रह अभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 की एनर्जी ज्यादा है, इंट्यूटिव है आप बहुत ज्यादा, 2 आपके चार्ट में ज्यादा है, तो भी आपके साथ बहुत जल्दी होगा। जैसे 2 अगर 3 बार आता है आपके चार्ट में कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो क्या होता है, उसको काली जबान बोला जाता है, काली जबान वाला, कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो डर के रहो भैया, कुछ गलत बोल दिया तो वो भी हो जाएगा। अगर 2 बार है तो यस, इसको इंट्यूशन पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि हम इस वर्ड में है तो हमें पता, जैसे मैं तैयार हो रही हूँ ऑफिस के लिए जा रही हूँ, मुझे लगेगा आज गाड़ी जैसे पंचर ना हो जाए, थॉट आया एक, लेकिन ध्यान नहीं है कहाँ कोम वोम करा अपना निकल गए, और गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा आगे गए, पंचर ही हो गया। पता तो चल गया था, लेकिन मैं अपनी दुनिया में इतना बिजी थी। तो वो तो चार्ट में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे साथ ही बहुत ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, और मैं कुछ टाइम बाद। मास्टर नंबर हो आप, क्या नाम, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 26 नंबर है। पूरा मत बताओ। कभी कभी हाँ, तो 2 तो यहाँ पे भी आ गया मे बी, और 2 और भी उसमें होगा। कभी कभी मास्टर नंबर होता है तो उसमें भी बहुत जल्दी पता चल जाता है। और मेरे में नहीं है, बस एक ही 2 है, बट स्टिल मतलब मेरे को मतलब आता है दिमाग में, चीजें आती हैं, की दशा चल रही क्रिएट होती है, इमेज जो है ना वो क्रिएट होती है। केतु की दशा जिसकी चल रही होती है उसको भी पता चलने लग जाता है। केतु की दशा बहुत ज्यादा ये हेल्प करती है। अच्छा, 8 नंबर में तो बहुत ज्यादा होता है। 8 नंबर को काफी नॉलेज होती है, इन्फिनिटी का साइन है ना 8 जो है, तो अंदर की सारी चीजें, थोड़ा सा भी मेडिटेशन में जाने लगे तो अपने अंदर को पढ़ने लग जाओगे। अगर आप जाने लग जाओ तो 8 वाले अगर करने लग जाए ना मेडिटेशन वगैरह या ऐसी चीजों में, तो वो पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके अंदर है। उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। पर फंसे इतने रहते हैं अपनी लाइफ में, करेक्ट, कहीं यहाँ फंस जाते, कभी वहां फंस जाते, एक चीज जा ही नहीं पाते। एक अगर हम लोग अगर ऐसे मान के चलती हूँ मैं, अगर मुझे कुछ काम करना होता है और मैं किसी चीज को करने, मुझे वहां पर 10 चीजें और दिखेंगी, और फिर इधर उधर वो चीज जाती है। इतना वो थोड़ी ना बुद्धू, थोड़ी ना स्मार्ट है। उसने अगर कोई पावर दी है तो उसको पकड़ के रहेगा ना। अब थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखना है कि बेटा अब तू निकल इससे बाहर। वो अब अपनी वो है। मेरे पास भी 8 है, और ऐसा हुआ है कि मैं पहले भी बहुत सारी चीजों को वो कर लेती थी, लेकिन अब पता चल गया। अब ये है कि हाँ, अब समझ में आ गया कि ये पावर है तो उसको यूज किया जाए, उसको क्यों वेस्ट किया जाए। ये हर्डल्स तो आते रहेंगे, ये तो रोज की बात है, नॉर्मल सी, ये तो आते रहेंगे। ये सब चीजें तो हैं ही, क्योंकि अभी मान के चलिए, जैसे ना हम लोगों ने नज़र पे बात की, कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं। लाइक लोग बोलते हैं कि रात को कुछ मतलब वाइट खा के नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे क्या कुछ थ्योरी है? देखो, अगर मैं ऐसे डरने वाली बात बोलूँ तो यस हो सकती है, पर वैसे नॉर्मल रीज़न भी है ना। वात, पित्त और कफ वाली जो बॉडी होती है वो वाइट, अगर आप दही और ऐसी चीजें खाते हो तो आपको वो नहीं करती। हाँ, डरने वाली, देखो बहुत सारी चीजें फैलाने को तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन यस कोई भी ऐसी चीज
ये बहुत सच है। आप परफ्यूम बहुत ज्यादा लगाते हो, हम्म। परफ्यूम नॉर्मल लगाना ठीक है और उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए। जब आपका परफ्यूम हार्श होता है ना तो ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा आपकी तरफ Okay. खींचती हैं। एक रोज जो जैसे एसेंस है वो लाइट है, सैंडलवुड है, वो थोड़ी सी सौम्य वाली जो ऐसे प्यारी सी खुशबू है, लेकिन किसी की तो बड़ी तेज होती है। कोई लोग होते हैं ना ऐसे लगाते हैं कि सर पे, जहाँ पे सर पे चढ़ने जुकाम हो लगे, जाता है तुरंत। उनको नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा Okay. पकड़ती है, बहुत जल्दी आती है उनके ऊपर। तो ये मतलब मेहंदी लगा के आप बाहर जाते हो तो पहले के लोग, बड़े लोग मना करते थे ना, वहां पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और स्पेशली ब्राइड, ओके। ब्राइड को कभी भी जैसे अब मैं यहाँ पे रहती हूँ और शादी दूसरे शहर में हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, तो मैं अपने एरिया से मेहंदी लगा के कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। नदी क्रॉस नहीं करनी मेहंदी लगा के। तो वो जो, क्योंकि वो ढूंढ रही है ना, एक इजी टारगेट ढूंढ रही है। ब्राइड जो है, आप सोचो कि हर किसी की नज़रों में आने वाली है। यहाँ पे एक तरह से वो हीरोइन, एक बड़ी वो हो गई, सेलिब्रिटी हो गई यहाँ एक। वो जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी वाइट अगर चीज़ मैं बोलूँ तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन को कंट्रोल में करके भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो वाइट चीज तो फिर वो चंद्रमा से रिलेटेड हो गई ना, तो आपके मन को इजीली उस चीज में फंसाया जा सकता है। तो ये नहीं, आप कुछ चीजें बनी है तो यस, उसको सुपरस्टिशियस नहीं बोलूंगी, लेकिन यस बहुत सारी चीजें ऐसी बनी है जो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मून जो है मन का कारक है मेरे, और उसकी पोजीशन से तो मैं आपके चंद्रमा की पोजीशन को देख के आपके ऊपर देख सकती हूँ कि कैसे एक होती है, एक ये भी विद्या होती है कि उसको से आप ब्लैक मैजिक कर सकते हो। ओके। तभी तो बात में यही बोलते हैं ना कि आपको ऐसे रोते हुए उसमें नहीं रहना, खुश रहो, कोई बात नहीं, लाइफ तो अच्छी है। क्यों बोलते हैं ये लोग? जहाँ पे भी मैं वीक हुई, मेरी एनर्जी यानी कि मेरा मून वीक है, अब ये जो फुल मून कल था, तो आप सोचो कि कॉल ही सारे ऐसे आते हैं, मैडम बहुत उदासी आ रही है। हो जिसका मून वीक है ना वो उदास होगा ही होगा, लेकिन आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वहां पे अभी उनको इजी मिल गया। आपको पता है फुल मून और नो मून पे तो ये सब चीजें होती भी हैं, तो वो एनर्जीज घूम रही हैं और वो पकड़ने की कोशिश कर रही है कहाँ पे कोई लो वाइब्रेशन में है, ओके। और मैं अपना काम करूँ उस टाइम पे। मतलब और ध्यान रखना चाहिए। उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको पकड़ना है, उनके अपने कुछ प्लेजर है तो उनको वो शायद पूरे करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है जो ड्रिंक करते हैं ना, किसी की डेथ हो गई, वो ड्रिंक करता था बहुत ज्यादा, और अब वो रेनबो लाइट में नहीं गया, वो वहीं अटक गई उसकी एनर्जी। तो कोई जो ड्रिंक करने वाला बंदा है ना, तो आप देखना ड्रिंक करने वाले जो भी लोग होते हैं थोड़े दिन में उनकी कैसी कैसी अलग सी बातें करने लग जाते हैं। हाँ, दारू का नशा तो है, लेकिन नशा के बाद भी ना कभी कभी फेस ही चेंज होता है उनका, तो वो उनके अंदर जाके प्लेजर लेने लगता है। फिर निकल भी जाते हैं वो, ऐसा नहीं है कि परमानेंट वो रहेंगे, ये तो होता ही है। सबसे ज्यादा दारू की बोतल के ऊपर स्पिरिट्स होती हैं। मतलब ये है कि आपके घर में जिस जगह बॉटल्स पड़ी होंगी ना, स्पिरिट सबसे ज्यादा वहां पे होती है, कि जैसे तुमने कंज्यूम किया और उनको एक प्लेजर मिला, और उन्होंने तभी तो जो संडे को जैसे कोई लोग ड्रिंक करते होंगे ना, तो आप देखोगे वो एवरी संडे करेंगे, उनको प्लेजर लेना है ना, आपको भी आदत है। लेकिन घर में कभी कभी लड़ाइयाँ होने लग जाती है कि वो रोज लेके बैठ जाते हैं, फिर बीवी डांट रही है, वो घर में मम्मी डांट रही है, पर वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पर वो आपको पता नहीं चल रहा वो प्लेजर ले रहे हैं। कभी कभी तो उनका हमें एडिक्शन भी है, क्योंकि उसके अंदर एडिक्शन है, तो चलो वो जो चीज डाली गई वो तो एक है ही है, बट वो तो समझ भी तो है उतनी, सबको पता है ना एडिक्शन है, किसको पता नहीं है नहीं कि एडिक्शन है। तो हम समझदार है तो हम उसको समझेंगे चीज को, लेकिन अगर हम फंस गए हैं, ट्रैप में फंस गए हैं, तो नहीं समझ पाएंगे। वही तो ट्रैप है, दिक्कत तो है। अभी थोड़ा स्टिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपके भी है, मेरे भी है। क्या क्या इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब कुछ होता है इससे? लाइक क्योंकि बहुत सारी जगह मैं सुनती हूँ कि लाइक अगर किसी के लेफ्ट पे है, राइट पे है, चिन पर है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। मीनिंग तो देखो हमारी लाइफ में हर चीज का है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी एक शेडो बन रही है, शेडो रीडिंग है, ओके। उससे भी मैं रीड कर सकती हूँ। कॉफी मग रीडिंग आपने सुनी होगी, वो बहुत फेमस है। कॉफी पी के आपने वो रख दिया कॉफी का जार, और उसमें जो वो बनता है उससे रीडिंग होती है। तो हर चीज से रीडिंग है। आपका फेस रीडिंग, फेस का कौन से आपका नोज कैसा है, आईज कैसा है, उससे मैं आपकी राशि बता सकती हूँ। तो हर चीज की है। यस, अगर ये तिल भी बना है तो साइंस कुछ भी कह रही है, लेकिन यस रीडिंग हर चीज से होती है, उससे जरूर इफेक्ट पड़ता है। चीजें आपकी वैसे होती हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीजें बहुत सारा फर्क पड़ता है। जैसे पैर के नीचे बहुत सारे लोगों का तिल होता है, तो देखो वो घूमते बहुत है। तली के नीचे हो, जैसे होता है ना नीचे पैर के फुट, मेरे है बट मैं कहीं घूम नहीं पाती हूँ, मैं एक ही जगह से रह जाती हूँ।
हाँ। ट्रैवल का रहता है, उनको ट्रैवल का Okay. बहुत शौक होता है, शौक कहीं ना है। कहीं नहीं, कहीं ना कहीं तरीके बन भी जाते हैं। हो सकता है आपके चार्ट में वो ना हो, लेकिन फिर भी आप उससे ज्यादा घूमते हो, या फिर घर से और ऑफिस का ट्रैवल लंबा होगा कुछ तो। अभी बस मैं अपने घर से दूर हूँ, जो मतलब मेरा जो जन्म स्थान है और जो मेरा मतलब जहाँ पर मेरे माता पिता रहते हैं उन उसमें बहुत वो है, तो उसके चक्कर में मेरा वो लगता है कभी। तो हाँ, ट्रैवल ही तो आना कर रहे हो जाना, आप, हाँ। वहाँ पे मिलने जा रहे हो, फिर वेकेशंस में वहां से जा रहे हो, तो लेकिन हो सकता है unnecessary। क्योंकि मतलब मेरा ऐसा है कि 1.5-2 साल में मेरा कभी एक बार होता है। हाँ, तो हो सकता है कभी आगे के लिए वो चीज हो, बहुत सारी क्योंकि चीजें शौक तो है, इफेक्ट करता घूमना है। सबको होता है, मजा घूमना सबको आता है, होता है, लेकिन उसके चक्कर बहुत लगते हैं। हाँ। और चक्कर ना कभी कभी वो चक्री होती है, कभी कभी ना वो फायदा भी नहीं कर रहे। चक्कर का मतलब उसका वो यूज नहीं आ रहा, अननेसेसरी ट्रैवल हो रहा है, वो भी एक चीज होती है बहुत ओके। तो अभी मतलब तिल है मेरे, इसका क्या वो है, मुझे जानना है, क्योंकि कभी मुझे कभी नहीं पता चलता इसके बारे में, मुझे जानना है इसका क्या है अगर लेफ्ट पे तो। ब्यूटी स्पॉट समझो आपके, Beauty उसमें spot। तिल है तो ये ब्यूटी स्पॉट है आपके। फीमेल के फेस पे तिल होना तो ब्यूटी स्पॉट ही है ना। हाँ, नहीं ये चीजें तो हैं। अभी कुछ थोड़ा सा कार्ड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, आप थोड़ा समझाइए पहले कि क्या किस तरीके से हम लोगों को करना है। कार्ड्स पहले तो क्या, हम कार्ड्स क्यों पढ़ रहे हैं, कार्ड्स है क्या? कार्ड्स जो है ये जो इसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं। कार्ड्स के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, नंबर्स हैं और कलर्स हैं। तो इनसे हम मतलब अगर मैं बोलूँ कि इनसे बोलते हैं कि फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर नहीं, मेरा एक फ्यूचर तो डिसाइडेड है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फिक्स है। मैं कैसे घर में पैदा हुई, वहां से मुझे कुछ संस्कार मिले, मेरे मम्मी पापा के क्या नॉलेज है वहां से मुझे, मेरे एंसेस्टर, मेरे दादा दादी, उनके डीएनए से मुझे कुछ नॉलेज मिली, या मैं पास्ट कर्मा जो करके आई उससे मुझे कुछ चीजें मिली। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि उससे मेरा सबकॉन्शियस लेवल बन रहा है, बना हुआ है, और मुझे वही लाइफ में जीती हूँ। बहुत बार केसेस में ना बहुत सारे सबकी शक्ल मम्मी से मिलती है, किसी की पापा से मिलती है, ऐसा होता है ना, डीएनए आपका सेम होता है। तो वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे मेरी चीजें फिक्स है, जिससे मेरी लाइफ जो चल रही होती है, रूल कर रही होती है। आप देखो कि बहुत सारे लोगों के पापा बोलते हैं, अरे बेटा हार्ड वर्क से पैसा मिलता है, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो सबकॉन्शियस में रजिस्टर है, हार्ड वर्क करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसको हटाना है, मतलब अच्छा ठीक है वो है अच्छा है या नहीं। तो हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपके कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल का एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। और आपके सबकॉन्शियस में क्या है या क्या होने वाला है उस एनर्जी को आपको बता देते हैं। तो कार्ड्स सबसे अच्छे ज्यादा कार्ड्स क्यों चल रहे हैं क्योंकि राशि जो है वो एक फिक्स चीज बता रही है कि ये प्लैनेटरी पोजीशन है, ये योग है, ये वो हो रहा है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है अब, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में अभी क्या चल रहा है, मैडम अभी लड़ाई हो गई है हम दोनों की, और उसने गुस्से से फोन रख दिया और वो कह रहा है कि मेरे को कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो सबकॉन्शियस में उसके अभी क्या चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज इसीलिए है ना कि हमें फटाफट से पता चल जाता है कि उसके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। वो ब्लॉक तो नहीं कर देगा, या उसने ब्लॉक कर दिया है। तो कहती हूँ आप अगर कोई भी चीज आप सीख लो, चाहे न्यूमरोलॉजी सीख लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीख लो, आपको कार्ड डे एंड में सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि मैडम क्योंकि उनके पास तो छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं ना, रिलेशनशिप छोटी सी। अब एक 12th में बच्चा ये थोड़ी ना सोचेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो तो यही सोचेगा ना मैडम मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे करती है क्या नहीं करती और हमारे 80% क्लाइंट भी वही है आप सोचो एक बड़ा जना आएगा मेरे पास, वो एक बार आएगा और आके अपना राशि पत्री वत्री करवाई और चला गया, टाटा बाय बाय, मैंने एक मोटा अमाउंट आपको दे दिया, मैंने पता कर लिया। लेकिन जो बच्चा है ना वो मेरे पास रोज आएगा, रोज उनको वो मेरा रोज कलेश हो रहे हैं, रोज कलेश हो रहे हैं, कभी नई गर्लफ्रेंड आ रही है, कभी दूसरे ने अड़ंगा मार दिया, तो मेरा एक मेन क्लाइंट है। तो जो भी न्यूमरोलॉजी आप कुछ भी कर लो, आपको एंड ऑफ द डे पैसे कमाने के लिए या काम करने के लिए, और एक्चुअली इससे इतनी जल्दी एनर्जी पता चलती है। मेरे खुद के बच्चे, मेरी 2 डॉटर्स है, वो खुद बीच बीच में ना महीने में एक बार 2 महीने में आती हैं, मम्मा मुझे आज कार्ड्स दिखवाने हैं। अच्छा मैं ऐसे फ्री, मैंने कहा एनर्जी एक्सचेंज तो देना ही पड़ेगा, तो वो मेरा कुछ काम करवा देती हूँ मैं। तो ये लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो लड़की मेरे बारे में क्या सोच, पूरा चिट्ठाई की बात। अच्छा, तो मतलब कार्ड्स में ये बता देंगे कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ऑफिस में काम करते हो तो किसी से एनर्जी मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही, क्यों नहीं मैच कर रही, क्या मतलब वो है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो ना कि क्यों मतलब उसके साथ मेरा ऐसा थोड़ा सा क्यों चल रहा है खराब सा, या उसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ मैं। जब मैं बच्चों के कार्ड देखती हूँ तो वो मेरे क्लाइंट है, मैं बिल्कुल सोचती नहीं हूँ बच्चे हैं, मैं बोलती भी ऐसे हूँ कि ये मेरे क्लाइंट है। नहीं सही बात तो है, इसी तरह से ये लॉन्ग टर्म वाले क्लाइंट्स हैं। नहीं सही बात है
हाँ करेक्ट। तो इस तरह से हम मतलब ठीक कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल काम करते हैं, उससे बहुत इजीली चीजों को बताते हैं। ठीक है, चलो हमें कार्ड निकालते हैं, तो मैं उसको समझाऊंगी कि हम कैसे निकालते डन हैं। डन डन। तो कैसे हम क्लाइंट अभी जो हमें देख रहे हैं उनके लिए निकालते हैं। ठीक है, ठीक done। है, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ठीक है, चलो जैसे हमारा ये कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। Okay। हम कैसे पढ़ते हैं आप इसको, पहले तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 नंबर लिखा हुआ है। ओके। ये भी क्यों आया ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि देख कल फुल मून था, फुल मून की एनर्जीज थी, सबकी वाइब्रेशन लो है बहुत ही ज्यादा तो इसलिए ये कार्ड आया है। 20 दो नंबर, 20 का वो सिंगल नंबर 2 हुआ, यानी कि मून की एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जजमेंट्स। तो जजमेंट्स, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कॉफिन में से निकल के और ऐसे प्रेयर कर रहे हैं भगवान की, या कुछ जिसकी भी मतलब प्रेयर कर रहे हैं कि हमें कोई भी कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि हमें हेल्प दो। ऊपर एक एंजल बना हुआ है, एक एंजल है वो इनकी बात को सुन रहा है, और यहाँ पे एक प्लस का साइन भी है। सबसे पहले ये एंजल है, यानी कि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, यस डिवाइन आपकी प्रेयर सुन रहा है, डिवाइन आपके साथ है। दूसरी चीज़ 20 नंबर, ओवर इमोशनल मत हो। ये जो लोग हैं ये वाटर में है, कॉफिन है लेकिन यहाँ पे पानी दिख रहा है, यानी कि बहुत इमोशनल एनर्जीज में है, बहुत ही जैसे दुख में है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बहुत बार हम बहुत ही ऐसा परेशानी में होते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, वो मनी से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है, आपकी हेल्प करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे ये कुछ पहाड़ दिख रहे हैं जो वाइट कलर के हैं, वाइट यानी कि बर्फ के पहाड़ है। और बर्फ क्या होता है, पानी जब जम जाता है, पानी को जब हम फ्रिज में जमाते हैं तो वो जम जाता है, और पानी होते हैं इमोशंस। यानी इमोशंस जम गए हैं, यानी कि जिससे किसी से प्यार किया या ट्रस्ट किया, वो पार्टनरशिप लेवल पे भी हो सकता है। तो वो उसने चीट करा या कुछ भी जो भी हुआ, उनके इंसिडेंट वो सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो अब जो है इमोशंस जम गए हैं, अब ट्रस्ट नहीं हो रहा, इमोशनल लेवल पे बहुत ही लो वाइब्रेशन आ गए। अब तो आपको कुछ हेल्प करनी पड़ेगी भगवान। तो इमोशनल लेवल पे काफ़ी लो एनर्जीज हैं उनकी, लेकिन डिवाइन ज़रूर उनकी हेल्प करेगा, भगवान साथ हैं। पानी ज़्यादा पियो, सबसे बड़ी मेन उनके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है 80% वाटर से बनी होती है। तो अगर वाटर लेवल ठीक होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो बाकी की कुछ प्रॉब्लम तो होती ही नहीं है। मैंने आपको बोला ना, मून की एनर्जी खराब है तो ब्लैक मैजिक भी आता है। मून की एनर्जी खराब है तो नेगेटिव एनर्जी भी अटैक करती है। तो उसको आपको ठीक रखना है, वाटर लेवल को बढ़ाना है। और यहाँ पे एक वो ना कुछ बजा भी रहे हैं, ऐसा भी कुछ है, तो कुछ बजा रहे हैं। यानी कि जब ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे वो इलेक्शन होते हैं तो जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं, इसको वोट दो, उसको वोट दो, यानी कि कुछ गुड न्यूज आने वाली है। ओके। या फिर कोई प्रमोशन का वेट कर रहा है, या जिस चीज का भी वेट कर रहा है, जो प्रॉब्लम हुई है वो है, लेकिन अब गुड न्यूज आने वाली है। ओके। अब आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये कार्ड अच्छा है, आपकी डिवाइन हेल्प करने वाला है। इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल करो, वाटर को बढ़ाओ। और 2 नंबर मून को भी, मून जो है मदर को बताता है, तो मदर के साथ थोड़ा सा बात करो, मदर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन को ठीक करो। कभी कभी तो टीनेजर भी होता है, मम्मी के साथ ही लड़ाई हो जाती है, चीजें ठीक नहीं चल रही होती बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने लेवल का सोच रही है, आप अपने। करेक्ट। तो मदर से बात करो, मदर के साथ हार्मनी क्रिएट करो, चीजें अपने आप ठीक हो जाए। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड, बहुत ही सुंदर वो बताते हैं, मतलब मजा आता है। हाँ, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, आप ऐसे ही मतलब बताएंगे तो जरूर हमारे दर्शक सुनेंगे। नहीं, मैं इतना तो मैं कहूंगी कि मैं कार्ड सिखाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम हमने कभी ऐसे कार्ड नहीं सीखे। मेरे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो 2-2 लाख रुपए फीस दे के आए होते हैं, कहते हैं मैम कार्ड ले लिए पर समझ में नहीं आ रहा है इसको करना कैसे है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन जब से आपसे कनेक्ट किया तो मेरे स्टूडेंट्स कितने चैनल्स पे भी जाके इंटरव्यू दे के आए हैं। जब से कनेक्ट किया है तब से मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि मैं नॉर्मल उससे नहीं सिखाती, सिर्फ गाइडेंस की आप देख देख के खुद कैसे चीज़ों को बना सकते हो वैसे ही बताती हूँ। अभी कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। ये राइडर वेट की डेक है, यूनिवर्सल यही डेक चलती है ज्यादातर। हम जब रीडिंग करते हैं तो इसमें हम पास्ट लाइफ भी देखते हैं, मतलब पास्ट लाइफ कोई नहीं सिखाता, राइडर वेट से सिर्फ मैं ही सिखाती हूँ। पास्ट लाइफ ये बनता है
क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने इसमें वो वाला कोर्स भी डाला है ठीक है। कि राइडर वेट से कैसे पास्ट लाइफ को Okay. देखते हैं। एक और ये डेक है हमारे पास, आकाशिक टैरो डेक है, जो कि हमें पास्ट लाइफ के लिए ही ये करी जाती है। मतलब हमारे जो आकाशिक, हमारे जो हमारी जो अभी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं कहीं पे अटकी हुई हूँ तो वो लास्ट में कैसे कर्मास थे, क्यों आ रही है, तो ये उसी को बताता है। वैसे मैं इससे भी देख लेते हैं, बट वो स्पेशली उसी के लिए डिजाइन की गई है। Okay. कुछ सिंपल डेक्स हैं ये, जैसे एंजल डेक्स हैं, इसमें सुंदर मैसेज होते हैं, तो आप सुंदर मैसेज को, क्लाइंट को कभी कभी अच्छे मैसेज अच्छे लगते हैं, तो आप हाँ. ऐसे क्लाइंट के लिए अच्छे मैसेजेस सुनना चाहता है तो आप वो देख सकते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला भी एंजल की मतलब तरफ से होना चाहिए। क्या गाइडेंस है, ये लव डेक है, तो यहाँ पे Okay. ऐसे ही गाइडेंस होंगी। ठीक तो है। एंजल क्या गाइड करना चाहता है आपको, सक्सेस का कार्ड आया है। तो Nice. यस, जो भी देख रहे हैं लाइफ में सक्सेस आने वाली है, क्रिएटर एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। उस कार्ड में भी देखो हेल्प हाँ, आई थी, करेक्ट एंजल आए थे, और यहाँ पे भी सक्सेस का, ऐसे तो कार्ड यहाँ पे रोमांस भी है, बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन सक्सेस, यस, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्रिएटर आपकी हेल्प करने वाले हैं। थोड़ा सा डिवाइन के साथ जुड़ो, ये जरूर बोल रहा है ये कार्ड। अपनी जैसे आंखें बंद करके ना वाइट एनर्जीज को फील करो कि वाइट एनर्जीज मेरे पास आ रही, क्योंकि इसमें इस तरह की इंडिकेशन है। तो डिवाइन के साथ थोड़ा जुड़ो, जल्दी डिवाइन आपकी हेल्प करेगा और सक्सेस की तरफ जाओगे। तो ये मैसेज थोड़े सिंपल होते हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है ज़्यादा, क्योंकि लिखा हुआ होता है, लेकिन इनमें मैसेजेस को आपको डिकोड करना पड़ता है, मतलब सीखना पास्ट पड़ता लाइफ है। के बारे में कुछ बताएंगी आप? हाँ, वो बहुत थोड़ा बड़ा वो है। अच्छा, वो ज्यादा उसमें पूरा 1 घंटे का टाइम लगता है। मैं आपकी रिवील करूंगी कि आपका कैसा नेचर था, क्या था, वो ऐसे नहीं देख सकते। उसमें पूरा आपको सेशन लेना पड़ता है। हाँ, पूरा टाइम लगेगा। ये स्टोन्स, हाँ, ये इसका क्या? ठीक है, ये स्टोन्स हैं, जैसे क्रिस्टल्स हमने पहने हुए हैं। हम क्यों पहनते हैं, पहले तो क्रिस्टल्स जमीन के नीचे से निकले हैं ये, तो अर्थ एनर्जीज को बताते हैं, तो ग्राउंडिंग के लिए बेसिकली, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, सक्सेस हो गए, कुछ हो गए, तो एक ईगो आ जाता है ना। या कुछ भी लो वाइब्रेशन में चले गए, वहाँ पे भी एक बिल्कुल अर्थ से कनेक्शन छूट जाता, कुछ हो ही नहीं पाएगा मेरे साथ, कुछ मेरा क्या ही होगा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, तो वहाँ पे भी हमारा कनेक्शन छूट जाता है, हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो जो ये क्रिस्टल्स हैं, जो ये स्टोन्स हैं, ये जब भी हम पहनते हैं, वैसे हम स्टोन्स पहनते हैं उंगली फिंगर के अंदर, वो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो वो हर कोई नहीं पहन सकता, और उनकी जो एनर्जीज होती है थोड़ी सी हाई होती हैं, तो उनको हर किसी को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, कुछ भी कि किसी ने बोला, प्रॉपर चार्ट चेक करके ही पहनना चाहिए। और वो प्रीशियस स्टोन होते हैं, तो कॉस्टली होते हैं, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये क्रिस्टल्स हैं, ये रेट में सस्ते हैं, प्लस ये सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, इनका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। 1 साल 2 साल से ज़्यादा ये नहीं चेंज कर लेने पड़ते हैं, या ये अपने आप कभी कभी बहुत सारे केसेस में, जैसे नज़र का, जैसे ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, ये नज़र का है, तो ये अपने आप टूट भी जाता है। अगर आपको नज़र लगी तो आपने पहन के, क्योंकि ये चार्ज करके पहने जाते हैं, तो मैं आपको जब भी दूंगी तो मैं चार्ज, ये ऐसे नहीं कि हमने मार्केट में गए, उठा लिया और हमने पहन लिया। ऐसे तो फिर वो मार्केट वाला पैसे का, जैसे पायराइट है ये, तो लोग बोलते हैं मैम मैंने पायराइट पहना हुआ है पर पैसे तो आ नहीं रहे। तो कैसे आ जाएंगे चार्ज, वो तो चार्ज करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक होता है चार्ज वर्ड, जो कि एक कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजी, जो भी मतलब आपने मोडालिटी सीखी आप कर सकते हो, लेकिन एक होता है प्रोग्राम वर्ड, उसके लिए आप कोई डीप मोडालिटी अगर आपने सीखी है तो आप उसको प्रोग्राम करते हो। तो अलग अलग दोनों ही तरीके होते हैं, अब दोनों का चार्जेस भी मतलब अलग अलग ही रहता है कि आप चार्ज करके पहनना चाहते हो या प्रोग्राम करके। प्रोग्राम फिर वो आपके लिए काम करेगा। जैसे मेरी डॉटर को पीसीओडी का इश्यू हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको पीसीओडी की कोई एक मेडिसिन है वो देनी पड़ेगी, तो स्टेरॉइड्स होते हैं नॉर्मली उसमें। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देना उसको अभी, मैम आप थोड़ा सा और एक बार देखते हैं हम। तो फिर हमने 1 महीना का और टाइम लिया उनसे, और मैम अभी 1 महीना और मैं वेट करती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ, करिए काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलो हम देख लेते हैं 1 महीना मैं आपको वेट करने के लिए। तो उसने मुझे टाइम दिया, मैंने बहुत सारी हीलिंग करी, उसको मैंने क्रिस्टल पहनाया, मैं बता देती हूँ पीसीओडी के लिए क्या, तो उसको प्रोग्राम करके मैंने उसको वो स्टोन भी बनाया। एंड 1 महीने बाद जब हमने चेक कराया तो वो कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद फिर भी डॉक्टर ने बोला नहीं, हम अभी 1 महीने बाद और कराएंगे, नेचुरली उनका काम है। फिर हमने फिर 1 महीने बाद कराया, अभी मैं 6 महीने तक उसका करा चुकी हूँ, टचवुड सब कुछ एकदम ठीक है। तो हीलिंग्स भी करी है, हीलिंग का काम भी है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग्स करी है। प्लस जैसे अगर किसी को फीमेल रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है आपको, तो आप कार्नेलियन, एक स्टोन आता है ऑरेंज कलर का रहता है कार्नेलियन, आप वो वेयर कर सकते हैं। तो प्रोग्राम करा के या चार्ज करा के तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि ये इशू आजकल कॉमन है बहुत ज़्यादा, पीसीओडी पीसीएस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है फीमेल में।
तो ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अभी मतलब अगर किसी की लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है उनके लिए कुछ आप बता पाएं? ठीक है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये मतलब यंगस्टर्स को बहुत इसमें रहता है, क्योंकि यंगस्टर्स को ज्यादा दिक्कत इसी चीज की है अभी। चलो, लव लाइफ में दिक्कत चल रही है तो क्यों चल रही है? क्योंकि एक्सपेक्ट मतलब हम क्या है, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो वैसा नहीं है। ऐसा ही होता है ना कि मुझे उससे वो चाहिए और वो वैसा नहीं है। क्यों चाहिए मुझे उससे वो? क्योंकि शायद मेरे पास उसकी कमी है, मुझे उसका टाइम चाहिए, वो टाइम नहीं दे रहा मैडम। वो क्या मुझे प्यार करता भी है? वो प्यार नहीं कर रहा। तो जो मेरे पास नहीं है वो मुझे दूसरे से चाहिए होता है। हमेशा मेरे पास नहीं है, तभी तो मैं ढूंढ रही हूँ दूसरे में कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पहले मुझे वो अपने अंदर तो भरना पड़ेगा। मतलब अगर प्यार मुझे चाहिए किसी के अंदर, तो मुझे अपने अंदर भी तो प्यार करना पड़ेगा। प्यार आना चाहिए ना, मेरे अंदर भी तो होना चाहिए। खाली घड़े के पास कौन आता है बताओ मुझे? घड़ा भरा हुआ है तभी तो लोग आएंगे। अपने घड़े को फुल रखना पड़ेगा प्यार से, ना तो फिर आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। और जो आएगा ना वो भी ऐसा ही आएगा जो प्यार से भरा हुआ होगा। नहीं तो खाली घड़े के पास वही खाली घड़ा ही आता है, फिर टन 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 बचाते रहो। एक स्टोन है जो नॉर्मल सेल्फ लव के लिए, रोज क्वार्ट्ज। वैसे वो लव को भी अट्रैक्ट करता है और सेल्फ लव के लिए भी है। तो पिंक कलर का आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मेरे अभी उसमें है नहीं, बच्चों को मैं बहुत देती हूँ। रोज क्वार्ट्ज आता है, इस तरह का ब्रेसलेट आएगा, लाइट पिंक कलर का रहता है। ओके। तो जब आप वो पहनते हो ना तो आप खुद से भी प्यार करने लगते हो। आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो तो कि हाँ मैं अच्छी हूँ। अगर आपने बोला मैं अच्छी हूँ तो दूसरा भी तो वही एनर्जी क्रिएट करेगा ना कि तू अच्छी है। यार मेरी स्किन कितनी गंदी हो गई है, अब सामने वाला क्या कहेगा? इसकी स्किन कितनी गंदी है। तो उसको प्यार थोड़ा कम होने लगेगा। तो आप जब खुद से प्यार करने लगोगे तो सामने वाला अपने आप अट्रैक्ट होगा। रोज क्वार्ट्ज बहुत सुंदर है, रोज क्वार्ट्ज आप पहन सकते हो। उसके 2 डक्स आते हैं। वो आप जब जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यू होता है तो वो हम रूम में रखने को बोलते हैं, लेकिन टीनेजर के लिए वो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट उसको चार्ज करके आप पहना सकते हो। ओके, आज मतलब सावन का पहला सोमवार भी है। तो सावन के लिए वैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो एमेथिस्ट सबको पहनना चाहिए। एमेथिस्ट बहुत सुंदर स्टोन है, जैसे ये आप देख रहे हो पर्पल कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि हमारा जो क्राउन चक्रा का कलर होता है वो कौन सा होता है? पर्पल कलर होता है। और एमेथिस्ट जो होता है वो अभी शनि का ईयर चल रहा है 2024, 8 नंबर पे आता है, तो शनि का साल है। तो एमेथिस्ट हमें क्रिएटर यानी कि भगवान के साथ जोड़ के रखता है। सबसे पहले हमें फोकस देता है लाइफ में। अब आप कुछ भी चीज कर रहे हो, अब आपको चलो लड़का भी चाहिए, शादी भी करनी है, तो फोकस रहोगे ना कि शादी करनी है, तो उस तरह से सोचना शुरू करोगे, लेकिन इधर उधर फंस जाओगे। तो ये हमें उस चीज के लिए रेडी करता है, फोकस देता है। कैरियर में अगर चढ़ना है, पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एमेथिस्ट पहने। कैरियर में मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो एमेथिस्ट। उसके अगर मनी चाहिए तो अब मनी नहीं लाएगा। मेन बात यह है कि ये जो मनी की एनर्जी को क्रिएट करता है बहुत ही ज़्यादा, जिसे पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करता है, क्योंकि शनि का स्टोन है। और शनि किस लिए जाने जाते हैं? मनी के लिए होते हैं शनि। तो आप अगर अपने पास भी रखते हो तो आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे ऐसा क्रिएट होना शुरू होगा कि आपके पास क्लाइंट आने लगेंगे, चीज़ें आने लगेंगी। तो यूनिवर्सल स्टोन है। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ कि ये सबको पहनना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, भगवान से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन बात है कि आपका जो भी गुरु है, जो भी टीचर है या जो भी भगवान है, आप उससे जुड़े रहो, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आप रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो। दोनों बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिली है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई टिप आप देना चाहेंगी अपने दर्शकों को, जो लोग ऑडियंस जो आपको देख रही है, आप कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, कोई एक ऐसी कॉमन दिक्कत के बारे में कुछ, क्योंकि लोग पैसों के लिए तो परेशान रहते ही हैं, घर में अनबन ये सब चीज़ें चलती हैं, कोई एक चीज़ ऐसी जिससे 2-3 चीज़ों का निवारण एक साथ हो सके? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। क्योंकि पहले देखो कोई भी चीज हमें पानी होती थी, सतयुग की बात अगर मैं करूँ तो कोई भी चीज हमें पानी होती थी तो हमें तपस्याएं करनी पड़ती थी। आपने सुना है बहुत तपस्याएं करते थे, तब भगवान ने ये दिया। फिर उसके बाद एक दूसरा युग आया रामचंद्र जी का, त्रेता युग। वहां पे कोई भी चीज पाने के लिए हवन किए जाते थे, हवन यज्ञ किए जाते थे बड़े बड़े, तो वो चीज मिल जाती थी। फिर एक आया द्वापर युग कृष्ण जी का, वहां पे कोई भी चीज पाने के लिए वहां पे मूर्ति पूजा शुरू हुई। तो आपको मूर्ति पूजा सिखाई गई, मंदिर जाओ मूर्ति पूजा करो तो आपको चीजें मिलेंगी, तो अब वो करना शुरू किया। लेकिन अभी क्या है, कल युग, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई भी चीज को पाना बहुत ईजी हो गया है। कैसे? भगवान कहते हैं सिर्फ मंत्रा चैंट कर, चैंटिंग कर,
ओके तुम चैंटिंग बैठे बैठे कहीं पे ऑफिस में जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के चैंट चलते चलाते चैंट कर लो, चला लो। अब तो हमारे पास यूट्यूब और सब कुछ है। कहीं पे आप ऑफिस में 5 मिनट का खाली टाइम है, आप चैंट कर लो कहीं पे बैठे खाली जगह देखकर। तो चैंटिंग करने से ही हमें चीजें बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मैं तो जरूर कहूंगी आपका जो खुद का पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर है, पर्सनालिटी मतलब हमारा जो भी आपका जिस पे आप डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हो, आपको उसका चैंट जरूर करना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी इनहांस होती है। ओके तो आप उसका मंत्रा, कोई भी नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आपने उसका मंत्रा ले लिया। सपोज मेरा 1 नंबर है, आपका 8 नंबर है, तो आपका 8 नंबर शनि रूल करता है कहीं ना कहीं। तो आप कितना भी शनि को कोई बुरा कह दो, कुछ कह दो, आपके लिए शनि ही काम करेगा। शनि वाली लड़कियों के पास पैसा बहुत होता है। आपके घर में आपकी वजह से ही पैसा आया है। ओके आपके जो पापा की ग्रोथ हुई है वो आपके आने की वजह से ही उनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है। ओके पर पता नहीं है ना। हाँ करेक्ट। तो आप अपने उस जो प्लैनेट है ना, उसको उसका एक मंत्रा जो भी आप लेना चाहते हो नेट पे, जो भी आपको इजी लगता है, वो आपको चैंट करना ही करना है रोज। ओके ठीक तो है। ये आप करना शुरू करो। माला अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छा, एक जगह बैठ के करते हो तो और भी अच्छा। इजी वे में ढूंढो, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा के आपको जैसे भी एक मतलब एक अच्छा वे चूज करोगे, आ ही जाओगे कभी ना कभी तो कि टाइम लगेगा, जगह भी चूज कर लेंगे। अगर आप धीरे धीरे भी करना शुरू करोगे तो एक टाइम आ ही जाएगा। तो वो जरूर करना चाहिए, एक अपना मंत्रा लेना चाहिए और वो जरूर करो। ओके तो मतलब ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। मैम ने मतलब बहुत अच्छी चीज़ें तरीके समझाई हैं कि क्या किसको किस चीज़ के लिए करना चाहिए। तो ज़रूर मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगी आप एक बार ज़रूर मतलब ये सब चीज़ें ट्राई करिए, लेकिन कभी भी अंधभक्ति की तरफ आगे मत बढ़िए। ये मतलब ज्योतिष हमेशा प्रैक्टिकल रहा है, इंडिया में तो खासकर हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल वे रहा है। तो मैं अभी सभी दर्शकों से नमस्कार करना चाहूँगी। नमस्कार मैम, आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत समझाई, और दर्शकों को ज़रूर बहुत मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट देखने में। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी आप ज़रूर ये चीज़ें करिए और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करिए। करेक्ट।